बाहुरी कहो राम कहो बाहुरी कृष्ण कहो बाहुरी राम कहो बाहुरी कृष्ण कहो बाहुरी राम कहो बाहुरी कृष्ण कहो बाहुरी राम कहो बाहुरी कृष्ण कहो बाहुरे राम कहो बाहुरे 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 कृष्ण कहो बाहुरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये
नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। इनको पूजे सकल जहान, इनको पूजे सकल जहान, इनकी महिमा बड़ी महान है। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। देखो गणराया की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। इनको पूजे सकल जहान, इनको पूजे सकल जहान। देखो गणराया की। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे। अरे कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। अरे जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे प्रभु दो नहीं है, प्रभु एक ही है, परमात्मा एक ही है। उसके दो सबसे बहुत से नाम हैं, वैसे तो उसके करोड़ों नाम हैं, कोई गिनती नहीं है उसके नामों की। और लोग कभी कभी क्या है, भगवान के नाम ही अक्सर लोगों के होते हैं, तो उन्हें वो अपना स्वरूप समझ लेते हैं। वो क्या समझते हैं कि भगवान को पुकारा किसी ने कहा सीताराम, हाँ तो और उस नाम वाले व्यक्ति के कर्म अनेकों खोटे हों, पूरा रावण ही हो, पर उसको लगता है कि उसको कहा जा रहा है। किसी का नाम हो मुरलीधर, उससे कह दिया, तो भगवान को कहा मुरलीधर, तो उससे लगा मेरे को कहा इसने। अपने आप को दीपक बना के भगवान के चरणों में जलाने की बात कहो तो जिन जिनके नाम दीपक हो उनको लगे हमसे कहा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे पागल लोग जहाँ रहते हों वो भगवान की महिमा क्या जाने। ये कहीं और की बात नहीं हो रही है। कन्हैया कह रहे बता गोपी कहाँ की बात हो रही है? ये यमुना किनारे द्वारकाधीश के यहाँ पास रहने वाले लोगों की बात हो रही है, द्वारकाधीश भगवान की, और कहीं की बात नहीं हो रही है। वहाँ के लोगों की बात हो रही है कि वो अगर किसी को इतने मूर्ख हैं कि अगर जरा सा भगवान का गोविंद कहा जाए, गोपाल कहा जाए, तो अपने ऊपर, अरे हजारों व्यक्तियों के नाम गोविंद हैं, गोपाल हैं, तो कोई कीर्तन नहीं करे भगवान का। और ऐसा कहा जाए सीताराम 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 कहिए तो क्या उसको कहा गया? नहीं, हम तो कहेंगे ही भगवान का नाम, तो उससे थोड़ी कहा। लेकिन मूर्ख लोग रहते हैं यहाँ पे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान कह रहे, द्वारकाधीश कह रहे बता गोपी
तो परमात्मा तो एक ही है, उसके करोड़ों नाम है, ऐसा कोई नाम ही नहीं जो उससे झूठा बचा न हो। सब नाम उसके झूठे हैं, भक्तों ने सभी नाम उसके रख दिए हैं। तो लोगों के माँ बाप ने जो जितने भी नाम रखे हैं नहीं, वो सब हमारे परमात्मा के ही नाम हैं, है ना। तो परमात्मा के लेकिन उनमें दो नाम बड़े प्रमुख हैं, और सहजता से ही उनके स्वरूप और नाम से, उनके स्वरूप के ध्यान से और जिब्या पर उनके नाम से, और व्यक्ति का कल्याण तुरंत ही हो जाता है। ऐसे तुरंत ही मुक्ति देने वाले भगवान के नाम, सब प्रकार के ताप संतापों को नाश करने वाले भगवान के नाम है राम और कृष्ण, जिसे जो अच्छा लगता हो। तो परमात्मा एक ही है, उसके दो नाम हैं। तो जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में, अरे जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अरे माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर बिलनी के खाए। माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर बिलनी के खाए। अरे प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे हैं दोनों के काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अरे राम कहो आराम मिलेगा, और कृष्ण कहो कल्याण हो जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। अरे एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप संताप मिटावे। एक हृदय में, एक हृदय में प्रेम, कृष्ण नाम से हृदय में प्रेम बढ़े, और एक हृदय में प्रेम बढ़ा। राम कहने से सब पाप संताप नष्ट हो जावे। राम राम, एक पाप संताप नसावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप संताप नसावे। अरे दोनों सुख के सागर हैं, हाँ दोनों सुख के सागर हैं, और दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर, जग में सुंदर हैं दो। हमारी जो गोपी और भगवान की जो मित्रता है नहीं, वो सुंदर कांड की मित्रता है ना। और इससे आगे लंका कांड तो यहाँ के रहने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं, राम राम सत्य करते हैं तब, हाँ उससे आगे की कथा हम पे नहीं आती है, द्वारकाधीश भगवान की। वो भगवान कहते हैं कि मेरी शरणागति, जिस कथा में हनुमान जी ने भी शरणागति ली, सीता जी की और राम जी की दोनों की, और विभीषण ने भी शरणागति ली, तो मेरे शरणागति भक्तों के कल्याण करने वाले को, और जिसमें मैंने अपनी भक्ति का पूरा स्वरूप बताया है, उस सुंदर कांड को छोड़ करके और बाकी सब कुछ करा जाए बेकार है। बोलो द्वारकाधीश। और जो सुंदर कांड से आगे बढ़ने चाहता है तो उसके जीवन में लंका कांड आता ही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। वो जग में सुंदर हैं दो राम। और जब लंका कांड आता है ना, तो फिर क्या, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट राम, ओए हमारा होकर नहीं आए वो दो दुष्ट, कितना भी अत्याचार कर लें, पर एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। अरे दोनों दीनों के दुख हरते, दोनों दीनों के दुख हरते, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या। और भगवान को तो हम भक्तों के लिए भगवान ने कहा सुंदर कांड से आगे नहीं बढ़ना, लेकिन भगवान तो जब चाहे जो लंका कांड कर सकते हैं, लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं, और कंस को, रावण को, सबका विध्वंस कर सकते हैं। द्वारकाधीश भगवान की। तो जो भगवान का काम है, कोई भगवान से कहे कि चैलेंज करके कि नहीं कर सकते हैं, तो करता रहे चैलेंज। उसके चैलेंज करने से हमारे भजन करने में कोई फर्क नहीं पड़ जाता है।
तो एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीनन के दुख हरते, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण का हो या राम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम। चाहे कृष्ण का हो या राम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो। राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग साजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका, राधे 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 राधे। अरे एक राधिका के संग साजे, एक जानकी संग विराजे। बोलो जगत जननी जानकी मैया की जय। एक जानकी संग विराजे। अरे चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, अरे चाहे राधे श्याम। बोलो राम 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 बोलो, राम राम राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम 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 बोलो, राम राम बोलो। राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। और अरे दोनों हैं घट घट के बासी, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, और सब संसार में वे व्यापक हैं। वेद में आता है, मंत्र क्या आता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। ये किसी ने बनाया नहीं है, ये वेद का मंत्र है। हाँ तो बोलो, तो दोनों हैं घट घट के बासी। परमात्मा के लिए इन दोनों नामों का प्रयोग किया गया है कि परमात्मा सबको आकर्षित करने वाला है, सबका कृष्ण करने वाला है, और परमात्मा सब में रमण करने वाला है, सबको रमाने वाला है। वह राम है, वह कृष्ण है। तो दोनों हैं घट घट के। और भगवान ने कहा गीता में, क्या कहा? मैं सबके हृदय में रहता हूँ। और जैसे यंत्र लगे खिलौने को चलाता है, चाबी से चलाया जाता है, ऐसे चलाता रहता हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो दोनों हैं घट घट। तो जैसे वो चलाना चाहता है वैसे हम चले नहीं तो बड़ा आनंद आता है, और जबरन अपनी इच्छा से जब हम चलते नहीं तो क्लेश उत्पन्न होता है। और दुष्ट नहीं मानते, करके देख ले। हाँ नहीं माने तो करके देख ले। हाँ आनंद किस में आ रहा है तुझे भी पता है, और क्लेश में आनंद आ रहा है, क्लेश कर ले। तो दुष्टों को उनको ज़्यादा उपदेश देना अच्छी बात नहीं है। भगवान कहते हैं नहीं, उनसे कह दे भाई मनमानी कर ले अपनी। तो दोनों हैं घट घट के बासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। और ये भजन किसने लिखा है? बिंदु कवि ने इस भजन को लिखा है। बिंदु सदा गोविंद भजन से, अरे बिंदु सदा गोविंद भजन से मिलता है आराम, अरे मिलता है विश्राम। और जिसको भजन से विश्राम नहीं मिलता तो आखिरी में विश्रामशाला बनी हुई है, विश्राम घाट यमुना मैया उसको शरण दे देती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। मिलता है विश्राम, जग में सुंदर हैं दो नाम। तो जीते जी विश्राम अपने जीवन में ले आवे तो फिर उसका भगवान के पास, द्वारकाधीश के पास जाना, यमुना मैया कहती है निश्चित है। मरे के बाद में कोई गारंटी नहीं। द्वारकाधीश भगवान की। तो दोनों हैं घट घट के बासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। अरे बिंदु सदा गोविंद भजन से मिलता है विश्राम। चाहे कृष्ण का हो या राम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो। राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम 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 बोल। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। अरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में तीसरा प्रकरण स्वामी अखंडानंद सरस्वती के द्वारा प्रवचन से उद्भूत
रास पंचाध्यायी के अंतर्गत तीसरा प्रकरण रास के हेतु और स्वरूप और काल का वर्णन किया। अब चौथा प्रकरण वर्णन करेंगे रास के संकल्प में गोपी और प्रेम की हेतुता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं अब आओ भगवान की लीला में प्रवेश करें। भगवान का कैवल्य और भगवान की लीला, जिसका कैवल्य उसी की लीला। हाँ, और लीला न हो तो कैवल्य की सिद्धि बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लीला का निषेध करने पर तब कैवल्य की सिद्धि होती है। परंतु जो लोग लीला नहीं मानते, कैवल्य उनके अनुभव का विषय ही नहीं होगा। जो भगवान को मानते नहीं कि भगवान की लीला चल रही है, तो फिर वो मोक्ष किससे प्राप्त करना चाहते हैं? जब लीला भगवान की नहीं अपने आप चल रही है, तो फिर मोक्ष पाने के लिए किस परमात्मा का शून्य का ध्यान करते हो? बता गोपी। तो परंतु जो लोग लीला को नहीं मानेंगे, केवल उनके अनुभव का विषय ही नहीं होगा। यह वेदांत की एक बात आप देखो कि पहले हम यह बम गोले की तरह डालते हैं। कैसे डालते हैं? उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि बम गोले की तरह डालते हैं। यदि लीला का आरोप करके उसका अपवाद किया जाएगा तब कैवल्य की सिद्धि होगी। पहले उसका आरोप करते हैं, पहले बताते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर अपवाद करते हैं कि ब्रह्म कुछ नहीं करता। और भगवान ने गीता में ऐसे ही प्रवचन दिया, मैं सब में हूँ और सबसे परे हूँ, सब मैं ही करता हूँ और मैं कुछ नहीं करता। अब बोलो भगवान की बात कौन काट सकता है? कोई इतना बड़ा विद्वान है? भगवान साफ साफ कह रहे हैं मैं सब कुछ मैं ही करता हूँ सबके भीतर और मैं कुछ नहीं करता। अब कैसे काटे भगवान की बात? कौन से ज्ञान से भगवान की बात? तो वो इसीलिए कहा गया कि जिनमें संपूर्ण ज्ञान है वे सब जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तब कैवल्य की सिद्धि होगी। और यदि लीला का आरोप ही नहीं जाएगा तो किसका अपवाद करके कैवल्य की सिद्धि करेंगे? और जब लीला ही नहीं है कोई, तो फिर तो एकांत है ही है। फिर कोई अपवाद करके उसको कि ब्रह्म में ही शांति है ऐसा कहना और ये संसार में अशांति है ऐसा कहना, फिर तो बेकार है। क्योंकि जब है ही नहीं संसार, जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? संसार है ही नहीं। हाँ, और वो कभी कभी उनको क्या है कि जो वैसे लोग होते हैं ज्ञान पर घमंड करने वाले, तो वो क्या कहते हैं? संसार है ही नहीं। और अपन खूब सारे संसार बना करके आश्रमों में, मठों में खूब संपत्ति बनाए करके और बड़े आराम से रहते हैं और दूसरों को उपदेश करते रहते हैं संसार है ही नहीं। तो ऐसे झूठे व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति जो ईश्वर के बारे में, तो उनको क्या पता कि ईश्वर में मोक्ष कैसे प्राप्त होती है? उनका वो मोक्ष झूठा है। तो इसलिए वेदांत में प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जितना उपयोग है, ब्रह्म की सिद्धि के लिए लीला का भी उतना ही प्रयोग है। तो लीला का प्रयोग कैसा कि ये संसार भगवान का ही स्वरूप है और इसमें जितने भी रूप हैं सब भगवान के ही रूप हैं और शाश्वत चलता रहता है ये संसार भगवान का। तो अब कहो यहाँ भी ये भगवान की लीला चल रही है, तो अब कहो यहाँ भी वेदांती बघारने लग गए कि तो यह इसलिए कहा गया कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे लोकवत्तु लीला कैवल्यम, इस वेदांत दर्शन के सूत्र को समझें कि तो भगवान ने लोक के रंजन के लिए लीला की है। वास्तव में भगवान तो लीला में उलझे हुए हैं नहीं। द्वारकाधीश भगवान की। तो श्री शुकवाच भगवान अपि तारा ते सरोत्फुल्ल मल्लिका भीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। अभी ये पहला ही श्लोक चल रहा है प्रवचन में, तो एक चीज़ ऐसी आ गई भगवान के सामने कि देखकर उसको अपना अकेलापन खेलने लगा।
कि भगवान अपि तारात्रि भीक्षरंतुम मनश्चक्रे, तो भगवान हैं अपने आनंद में परिपूर्ण। अभी बता वो अपने आनंद में परिपूर्ण है। तो स्वानंद संसतृप्त आह्लादनी समारस सृष्टु, और स्वयं आह्लाद स्वरूप हैं। परंतु एक चीज़ ऐसी आ गई भगवान के सामने, तो जादू तो वह जो सिर पर चढ़कर बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, हाँ, और जो सिर पर चढ़ के बोले और अपना फेल हो जावे दूसरे का, तो फिर उसको तो भगवान का जादू सर चढ़ के बोलता है, और मनुष्य का कितना भी जोर लगा ले वह उसका जादू चलता नहीं। अरे कल की घटना बतावें, अरे बड़े बड़े अनेकों जगह भगवान के गणेश जी के पंडाल लगाए, है ना। किस लिए लगाए कि गणेश जी को हम लाइट दिखाएंगे, हमारे पास कितना पैसा है, क्या लाइट दिखाएंगे गणेश जी के लिए, बाजे बजा के दिखाएंगे, ये करेंगे। और गणेश जी भले ही देना चाहें चाहे नहीं देना चाहें दर्शन, पार्वती मैया अपने बेटे को किसी को दिखाना चाहे नहीं दिखाना चाहे, हम उसे दिखा के रहेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान न हुआ कोई उनका खिलौना हो गया, जैसे जैसे चाहे जिसको बेच देंगे हम, चाहे वो उस योग्य है या नहीं है। तो खिलौने को तो बेचा जा सकता है, मिट्टी का पुतला बना के बेचा जा सकता है, पर भगवान तो भावना के बस में है, और जिसमें भावना नहीं है वह मिट्टी का पुतला खरीद के ले जा सकता है, अभी बताया नहीं बाजार से। पर जिसके मन में भगवान भावना है ही नहीं, तो भगवान ने कहा मैं तो मन में रहता हूँ, मुझे कहीं से लाने की और खरीदने की जरूरत थोड़ी है। तो हम कहते तो हम सनातनी हिंदू हैं, पर गीता के इस वाक्य को भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी सी बात भी भगवान के हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान हृदय में सबके बैठा हुआ है, और यह सबके हृदय में बैठा हुआ है तो किसी को हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। हम नहीं मानने के लिए तैयार है, हमें बड़ा मज़ा आता है। और तब तो बड़ी अतिशयोक्ति लगती है जब अपने माँ बाप के बराबर उम्र के व्यक्ति और अपने बेटे के बराबर व्यक्ति को दुख देते हैं, तब तो कितनी अतिशयोक्ति लगती है, और उनको कितना, और फिर उस बात पे ताली बजा करके प्रसन्न होते हैं द्वारकाधीश भगवान की। ये कलयुग का, और क्या कलयुग के बारे में कहा जाए। तो जादू, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो भगवान के गुणगान को और जानते हैं। कन्हैया कह रहे हैं गोपी डंके की चोट पे कह सकती है, क्या मेरे गुणगान को वो रोक सकते हैं? अपने पतन की ओर ही अग्रसर होते हैं, भगवान के गुणगान को नहीं रोक पाते हैं। तो जादू तो वह जो सिर चढ़ के बोले, उनका नाली साफ करने वाला जो सफाई का अभियान चल रहा है नहीं, तो वो उनका सिर चढ़ के नहीं बोलता। पर भगवान का जो राम नाम और कृष्ण नाम का जो लोगों के कलुषता को और लोगों के कुकर्मों को प्रेरित करने वाली बुद्धि को साफ करने वाला है नहीं, वो निश्चित चलता ही रहता है सतत संसार में। भगवान की जय जयकार हमेशा किसी न किसी माध्यम से चलती रहती है, चलती रहती है नहीं। और कभी कभी जब व्यक्ति और अपने रंगल मंगल में हो जाता है और राजी खुशी नहीं कहता है नहीं राम राम, तो भगवान जबरन कब्बा भी देते हैं राम राम सत्य, कब्बा देते नहीं। तो ऐसे ही कल क्या हुआ कि वो सब बरसात आ गई तेज, और उनके सब बाजे लाइट सब धरी रह गई। तब जब पार्वती मैया नहीं दर्शन कराना चाहते हम, ज़बरदस्ती है तेरी कोई, ले जा अपने बाजे, ले जा अपनी लाइट, मेरी देख लाइट, मेरे बाजे देख। अब वो हो गया खिस्साना सब जगह, जिन्होंने खिस्साना हो गया। जब जब जितना व्यापारी वर्ग है या कोई भी है धनपति, वो सब खिस्साना हो गया। उसने कहा अरे हमने इतना पैसा लगाया, इतना खर्च किया, और गणेश जी ने हमारा इतना भी मान नहीं रखा। बोलो द्वारकाधीश भगवान। और गणेश जी की कथा एक ऐसी आती है कि गणेश जी ने एक दुरानी जेठानी में प्रतिस्पर्धा हुई नहीं, तो जेठानी के उसको दंड देने के लिए गणेश जी ने अपने चूतर छीछी वाले गंदे विष्टा वाले और उसके माथे से पहुँच दिए। तो भगवान कहीं भी चूकता नहीं, जैसी तेरी भावना होती है नहीं वैसा प्रसाद देने में वो तेरे को और तैयार है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जो नहीं माने, भगवान से चैलेंज करे, और जब भगवान पर चले नहीं उसकी, तो वो क्या करे, नारद जी को मार लो, गोपी को पकड़ लो। अरे वो 10 बजे गणेश से बात कर, द्वारकाधीश से बात कर, कितनी ताकत है तुझ में। नहीं तो वहाँ उसकी भगवान के ऊपर चलती नहीं है। वहाँ क्या चले, अपना मैया बाप मर जावे क्या चले, राम राम सत्य करनी पड़ जाए, वहाँ तो चले नहीं। और ज़बरदस्ती कोई भगवान का नाम है उस पर चला लें हम, वो उस पर तो और भी नहीं चले, वो तो और भी बेशरम है।
द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया सहज मरने को तैयार है। द्वारकाधीश भगवान की तो जादू तो वह जो सिर पर चढ़ के बोले, जो राम का जादू जब सिर पर चढ़ के बोलता है नहीं तो सर कटाने से डरता नहीं कोई। तो ऐसे कोई झूठी मित्रता नहीं हो रही राम से, द्वारकाधीश भगवान की। तो सौंदर्य तो वह जो भगवान को भी अपनी ओर खींच ले, और माधुर्य तो वह जो भगवान को भी अपनी ओर खींच ले। तो भगवान अपि तारात्रिम वीक्षम रंतुम मनश्चक्रे। अब भगवान ने अब आगे कहते हैं कि ऐसी रात ऐसी रात ऐसी रात आई। क्या आई? ऐसी रात ऐसी रात ऐसी रात आई। कल इनके बारे में बताया था। तो रात्रि जिनको देखकर भगवान के मन में विहार का संकल्प उठा, और अगर ऐसी रात में भी विहार न करेंगे, तो अगर ऐसी रात में भी बंसी न बजेगी, अगर ऐसी रात में भी नृत्य नहीं किया, अगर ऐसी रात्रि में भी गोपियों के साथ क्रीड़ा नहीं की, तो हमारा भगवान बनना व्यर्थ गया। कैसोरम सफली करोति। तो अपने भगवान पने को सफल बनाया। क्यों? भगवान का काम क्या है कि जो जीवात्मा अपने सबरे प्रकार के मलों को, जो काम क्रोध लोभ रूपी मलों को भगवान के नाम के द्वारा और भस्म कर चुके हैं, उनको मैं अपना करके अपनी गोपी बना लूं और उनके साथ एक ऐसा आयोजन करूं जिससे मेरी ओर आकर्षित होकर लोग ऐसा बनना चाहें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब बनना तो ऐसा चाहते हैं, पर कर्म ऐसे करना उनकी बस में नहीं है। कर्म ऐसे करना उनकी बस में नहीं है। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते किसी को देख करके चढ़ना सब चाहते हैं, पर चढ़ना उनके बस में नहीं है। बस में नहीं है तो फिर वो क्या करते हैं? इसको गिराओ, इसको गिराओ। अरे मूर्खो, उससे क्या तुम चढ़ जाओगे? खुद चढ़ के दिखाओ। हाँ, उसको गिराओ। नहीं, चढ़ के दिखाओ। तो कायर करें प्रलाप, और खुलेआम तो हर प्रकार से कहा जा रहा है, फिर भी नहीं मान सकते। नहीं, चढ़ के दिखाओ। उस पहाड़ पे हम पे चढ़ा नहीं जाता है। जैसे मनुष्य की तरह हम पे बोलना तो आता नहीं है। आता तो हम पे बंदर कुत्तों की तरह से भौंसना और खो करना, केवल घुर्राना। हाँ, खाना लूटना आता, बस वही आता हम पे। अब उनसे कहो गीता बोल के दिखाए, भागवत बोल के दिखाए। ये कहीं और के दूसरी जगह के लोगों की बात नहीं, ये यमुना किनारे तीर्थ पुरोहितों की बात हो रही है, विश्राम घाट की, द्वारकाधीश भगवान की। तो कैसोरम सफली करोति, अपने भगवान पने को सफल बनाया। यह वृंदावन का रास और ब्रज की भूमि, और ये ब्रज निकुंज, और ये ब्रज जिसको देखकर भगवान के मन में विहार की इच्छा हो गई। भगवान अपि, भगवान का अर्थ है जो सब प्रकार से पूर्ण हो। उनको अपने में न्यूनता की अनुभूति नहीं है, कुछ अभाव नहीं है, कुछ हीनता नहीं है, कुछ दीनता नहीं है, कुछ कमी नहीं है, कुछ चाह नहीं है। और जब उनमें नहीं है तो उनकी भक्त गोपी में भी नहीं है, द्वारकाधीश भगवान की। पर कोई ऐसी चीज़ आई सामने कि जिससे भगवान के हृदय में चाह उत्पन्न कर दी। तो ऐसी क्या चीज़ है भाई? तो बोलते हैं ता रात्रि वीक्षा। देखो, इसका विभाग कर लूँ। ता वीक्षा रात्रि, वीक्षा शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षा। तो ता शरदोत्फुल्ल मल्लिका, रात्रि वीक्षा, अलग अलग और एक में भी। तो पहले ता वीक्षा ले लो। तो तन्वंती भगवती प्रेम इति ता, तनु विस्तारे, जो अपने प्रेम को भगवान के साथ जोड़ती हैं। तन्वती भगवती प्रेम इति ता, जो अपने प्रेम को भगवान के साथ जोड़ती हैं, वे हैं ता यानी गोपियाँ। क्योंकि गोपियाँ भगवान के साथ प्रेम जोड़ती हैं। अब प्रेम के दो पहलू हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू। तो प्रेम भगवान से जोड़ना इतना आसान थोड़ी है। अपने पूरे परिवार को, घर संपत्ति सबकी मोह की गांठ तोड़ करके और तब गोपी भगवान से प्रेम जोड़ती है कि ऐसे ही फ्री में जोड़ लेती है? द्वारकाधीश भगवान की जय। जो अपने सायंकाल के घूमने को नहीं छोड़ सके, वह सवेरे द्वारकाधीश की मंगला कर नहीं पावे किसी भी प्रकार से। अब वो गुस्से के मारे और हाथ पैरों को पटके द्वारकाधीश भगवान की, ऐसा देखते हैं हम आसपास ही।
तो भगवान ने कहा गोपी बता ना, दिखती है नहीं? हाँ बिल्कुल सही कन्हैया। तो अपने प्रेम को भगवान के साथ, उस पर जोड़ना आता नहीं भगवान के साथ, उसका प्रेम तो संसार के साथ मोह और भगवान की बातें करे। ता गोपियाँ, क्योंकि गोपियाँ भगवान के साथ प्रेम जोड़ती हैं, तो प्रेम के दो पहलू हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू, उसी प्रकार प्रेम के भी दो पहलू हैं। क्या? एक त्याग और एक ग्रहण। तो जब तक हम संसार को त्यागते नहीं तब तक प्रभु की शरण ग्रहण होती नहीं। तो त्याग अपने प्रियतम से अन्य का जो अभी अपने प्रिय से अन्य है उसका त्याग कर दो, और ग्रहण अपने प्रियतम का। वह गोपी का प्रेम जो है कोई ज्ञानी महात्मा वाले जैसा प्रेम नहीं है रे, जैसे संसार में होता है नहीं नायक और नायिका का प्रेम, ऐसे ही एक गोपी और एक कृष्ण उसके प्रेम में जो खलल डालता है उसकी ऐसी की तैसी कन्हैया कर देता है। गोपी चिंता मत कर, ऐसा प्रेम नहीं है कोई योगी महात्मा बैठ गया हो जिसको कोई वैराग्य हो गया हो। नहीं नहीं, ये गोपी और कृष्ण का प्रेम है, जिसमें जब जरूरत होती है तो वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, पर इसका पद तो भक्ति का है, प्रेम का है, समर्पण का है। तो गोपियों में विशेषता है कि उनमें श्री कृष्ण से अन्य का त्याग है, और श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा, दृढ़ आग्रह और दृढ़ ग्रहण है। जो भक्ति करेगा उसको वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसको वैराग्य करने की। छोड़ के चला जाए यहाँ से, द्वारकाधीश भगवान की है। अगर भगवान का नाम ले तो यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? उसके घर में नहीं रहते, उसके घर में नहीं बोल रहे भगवान की कथा। जबरदस्ती गुंडागिर्दी है हमारी। तो जो भक्ति करेगा उसको वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मंदिर है द्वारकाधीश भगवान की, तेरे बाप का है क्या? हमारे बाप का, द्वारकाधीश का। तो जो भक्ति करेगा उसको वैराग्य नहीं करना पड़ता, गोपी व्रत छोड़ के नहीं जाती है। भगवान ने कहा नहीं, बैठी रहे गोपी यहीं, भले मैं जा रहा हूँ मथुरा, मैं द्वारकाधीश जा रहा हूँ, द्वारकाधीश बनने, मैं कुरुक्षेत्र में महाभारत लड़ने जा रहा हूँ, तू मेरी लीला बैठ के गा और इस ब्रज की महिमा बता और मेरी लीलाओं की महिमा बता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उसी को कहते हैं पहाड़ पर चढ़ना। आता ही नहीं, उसकी हिम्मत नहीं पहाड़ पर चढ़ने की, भगवान के प्रेम के लिए अपना बलिदान कर देने की। त्याग करने का नहीं है दम, और भक्ति करेंगे हम, क्योंकि प्रेमी सहज विरक्त होता है। भक्त सहज विरक्त होता है, उसे अलग की आवश्यकता नहीं है ही विरक्त, उसने पहले ही भगवान को सब जानता ही है, सब भगवान का ही है, तो अब क्या विरक्ता? नई से कोई खरीद के लाऊं विरक्ता? ये किसका है? सब उसी का है। और जब तक उसी के हाथ में सब है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात। तो कैसे पंडित रहते हैं यहाँ पे, पढ़ते सब हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। जब उसके हाथ में है तो अपने हाथ में लेने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्योंकि उसके मन का भगवान के सिवाय दूसरे किसी के साथ लगाव ही नहीं है। जब है ही नहीं लगाव, जबरदस्ती हमसे भी लगाव जो, जैसे वो ये अभी उदाहरण देते हैं ना, रावण जबरदस्ती सीता जी से कहे, सुपर्णखा जबरदस्ती राम जी से कहे मेरे से लगाव जोड़ो, दोनों बहन भाई। हाँ, और कोई काम धंधा नहीं उनको, द्वारकाधीश भगवान की। क्योंकि उनके अब अपने, आपने श्रीमद् भागवत में कभी सुना होगा, एक प्रश्न है, ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु आप इन ब्रजवासियों को क्या देंगे, क्या फल देंगे? ये शाम घोष निवास नाम उत भगवान किम देव राता। तो रास के प्रसंग में रात्रि है, वहाँ रात है कि देव राता इति ना, हे देव तो तुम इन ब्रजवासियों को क्या दोगे, क्या दान करोगे? ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा। तो बोले कि ब्रह्मा जी हम जरा अभी बांसुरी बजाने में, उस समय ब्रह्मा जी को जवाब ही नहीं दिया था भगवान ने, कहीं बोले ही नहीं भागवत जी में। तो विचार करके तुम ही बता दो कि इनको देना हो सो हम इनको दे देंगे। अरे हमारे तो एक सिर है और तुम्हारे तो चार हैं, तुम्हारे दिमाग भी बहुत हैं, बुढ़े भी हो, अनुभवी हो, तुम ही बता दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। चेतो विश्व फलात् फलम तदत्परम कुत्राप्यन मुह्यति। तो ब्रह्मा स्तुति में ये श्लोक
बोले सब साधनों के फल तो तुम ही हो। भगवान से आगे ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा सब साधनों के फल तो तुम ही हो, और तुम जब इनको मिल चुके हो तो तुम्हारे सिवाय और दूसरा कौन सा फल है। अब देखो जिसके पास भगवान है, अब 10 भुजी गणेश ही जिसके पास बैठे हुए हैं, उसको अन्य किसी की क्या आवश्यकता है। जिसके पास द्वारकाधीश ही बैठा हुआ है, उसको अन्य किसी की क्या आवश्यकता है। उसको संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता है नहीं। तो क्षुद्र व्यक्ति वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाते कि हम मंदिर जाते हैं तो द्वारकाधीश की से अपना मन मिला लें, उसकी शरण ग्रहण कर लें। हाँ, और नहीं तो द्वारकाधीश से जो सामग्री लिया उसको ये समझते वो कीमती है, पोशाक लिया वो कीमती है, कोई श्रृंगार की वस्तु लिया वो कीमती है, और फिर उसको दिखाते हैं हमारे पास ये, हमारे पास ये। तो उससे द्वारकाधीश के आकलन हो जाएगा। वो तो नंगा भी ठाकुर जी है, नंगा ठाकुर है नहीं, तो नंगा भी है वो तो, है ना, उससे बराबरी कैसे कर लेगा। कोई नाम ठाकुर रख लेने से वो नंगा थोड़ी हो जाता है। या तो पहले नंगा हो जा तब कह लेना कि हाँ मैं भी ठाकुर जी द्वारकाधीश हूँ, और नहीं तो सामान्य मनुष्य, हाँ भगवान कहते हैं गोपी पता नहीं इतना तो कर ही सकता है रे, नंगा हो जा है। अरे नहीं तो फिर द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय। तो उन्होंने कहा विचार करके तुम ही बता दो कि हम क्या दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, इसका जो फल है नहीं वो तो आप ही हैं, तो आप ही जब इनको मिल गए तो अब इनको आप क्या देंगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं। हाँ, अनेकों बार कहा पायो जी, मैंने मीराबाई ने कहा भक्तों अनेकों बार कहते हैं, पर दुष्ट होते हैं नहीं, दुष्ट होते हैं तो वो पहले तो अपना आकर्षण दिखाने को, और जब उनका आकर्षण चलता नहीं, जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्रियों पहले नाच के गा के बजा के दिखाती है, रुलवाती है। रावण ने किया ना हनुमान जी के आगे सही ड्रामा, बाजें ढोल दें सब तारी नगर फेर पर, तो वो व्यभिचारिणी स्त्री ऐसे नाचती नहीं, ऐसे नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं पहले द्वारकाधीश भगवान की। और जब वो भजन में विघ्न नहीं डाल पाए नहीं तो फिर क्या करते हैं, फिर लड़ने मरने पर उतर जाते हैं द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे झगड़ालू स्त्रियाँ होती हैं, खिस्सानी बंदरियाँ होती हैं, बिल्लियाँ होती हैं, ऐसे फिर लड़ने द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भैया ऐसा कर ले, फिर क्या कर लेगा। ऐसा करने से भी द्वारकाधीश की जय बंद हो जाएगी, जमुना मैया की जय बंद हो जाएगी। मेरे करने से थोड़ी हो रही है, जो मेरे बाद नहीं होगी द्वारकाधीश भगवान की। वो तो हो ही रही है भगवान की कृपा से सब जगह सर्वत्र। तो जब भगवान ही मिल गया तो कुछ चाहिए नहीं, फिर भी हमारा झगड़ा, जब कुछ नहीं चाहिए फिर भी झगड़ा। द्वारकाधीश भगवान ऐसे झगड़ालू लोग रहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते अब मेरे को पता नहीं अब मैं आप क्या देंगे, क्योंकि जब आप ही मिल गए तो अब इन्हें क्या होता। ब्रह्मा जी को ही नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया। तो फिर ब्रह्मा जी बोले अच्छा ऐसा है कि इनको आप मोह दान कर दें। भगवान ने कहा जब हमने बड़ी कोई चीज़ नहीं है तो हम अपने आप का दान करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इससे तो काम नहीं बनेगा, इससे तो आप उरण नहीं हो सकेंगे। क्यों कि स्वत्वे शादेव पूतनापि सकुला त्वामेव देवपिता। अरे पूतना तो सदवेशादेव भले मानुष भी नहीं थी, यानी वो तो खराब थी, वो कोई भली मानुष थोड़ी पूतना। अखंडानंद जी कह रहे कि अरे पूतना तो ब्रह्मा जी के श्लोक का अनुवाद करते हुए कह रहे कि भागवत जी में ब्रह्मा जी ने कहा स्वस्थे स्वादेव पूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता। अर्थ अरे पूतना तो सदवेशादेव यानी अच्छे भले मानुष भी नहीं थी, अच्छी मानुष क्या भली मानुष ही नहीं थी, और भले मानुष का वंश वेश बनाकर आई। उसके हृदय में द्वेष और स्तन में जहर, मारने की नीयत, और उसको भी तुम मिल गए। तो अगर ब्रजवासियों को भी तुम मिले तो एक तो ढोंगी, बाकी पूतना राक्षसी, लोक बालाग्नि, उसको भी तुम मिले, और इन ब्रजवासियों को भी तुम मिले, तो इसमें क्या प्रेम का ऋण चुका। बोले उसको भी मिल गए और इनको भी मिल गए, प्रेम का ऋण कैसे चुका आपका। ब्रह्मा जी ने कहा यदि भगवान उनको मिलने से और ब्रजवासियों की पूर्ति हो गई कि जब भगवान ही मिल गए तो इसका जवाब दो। तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा
अगर तुम्हारे मत में सबसे श्रेष्ठ फल हूँ और अगर मेरे मिलने से तुमको संतोष नहीं हुआ तो गोपियों के जितने रिश्तेदार नातेदार होंगे, उनके नाना नानी, दादा दादी, उनके खानदान में पैदा होने वाले, उन सबको भी मैं मिल जाऊँगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। भगवान ने कहा नहीं, मोह नहीं दूंगा उनको। क्या दूंगा? अपने आप को ही दूंगा फिर दोबारा। क्या कि उनके जो भी होंगे, उसके संसर्ग में आने वाले रिश्तेदार नातेदार, उसके वंश में पैदा होने जितने भी हैं, सबको मैं मिल जाऊंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और प्रहलाद जी की कथा में हम देखते ही हैं, देखते नहीं, तो पूछना के सबको नहीं मिल जाऊंगा मैं, द्वारकाधीश भगवान की जय, पर उनको सबको मिल जाऊंगा। ये विशेष उनको सुविधा दे रहा हूँ द्वारकाधीश भगवान। तुम कह रहे हो दे दो, कुछ दे दो, तो ये दे रहा हूँ उनको मैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। अब इस बात पर तो जो दुष्ट लोग हैं वो टक्कर लेने लगे, खिसियाने हो गए बुरी तरह से। तो खंडानंद जी आए कहते हैं, और जो लोग उनका नाम स्मरण करेंगे उनको भी हम मिलेंगे। और ऐसा ही नहीं मेरा ही नाम स्मरण करें, क्योंकि सभी नाम मेरे हैं, तो मेरे नाम लेने वालों का भी जो नाम लेंगे उनको भी हम मिल जाएंगे। जैसे हम सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास हैं, भगवान के वल्लभाचार्य, शंकराचार्य हैं, भगवान के अखंडानंद जी और डोंगरे जी महाराज ऐसे संतों के हम नाम लेते हैं, बिठलेश जी महाराज, राधा चरण, तो ऐसे संतों के नाम लेने से भगवान हमको मिल जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब जिनकी महिमा है, जिन्होंने महिमा भगवान की वर्णन, उन्हीं का तो लिया जाएगा। दुष्ट कहें कि नहीं हमारा तुम्हारा नाम है ही नहीं कोई, वो सब भगवान के नाम हैं, उनको रख लिए, काम बुरे करते हो, भगवान के नामों को अपना समझ रहे हो। द्वारकाधीश भगवान की। तो और जो लोग उनका नाम स्मरण करेंगे उनको भी हम मिलेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले पूतना को भी तुम ऐसे ही मिल गए, और सकला त्वामेव देवा पिता, अरे बकासुर को तुम मिले, अगासुर को तुम मिले, पूतना का सारा खानदान तुम्हारे अंदर समा गया, सबको तुम मिल गए। हाँ, इस बात पर ब्रह्मा जी देखो कितना सुंदर उनका ब्रह्मा जी का और भगवान के बीच होने वाले प्रसंग का खंडानंद जी ने इतनी सुंदर शैली में वर्णन किया है। वो भागवत में कथा स्तुति में सब उसी का श्लोक के आधार पर ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसको वर्णन करने का तरीका कितना सुंदर है। हाँ, भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे नहीं नहीं, आप कह रहे हो खानदान को मिल जाऊंगा, ये वरदान आप ब्रजवासियों को दे रहे हैं, तो ये भी बराबरी की बात हुई। और पूतना के भी सबको आपने उद्धार किया, तो सबको मिल ही गए थे, पूरे खानदान को उसके। तो अब मेरे विचार से तो हे कृष्ण, तुम इन ब्रजवासियों से उरण नहीं हो सकते। तो भगवान कहते ही हैं मैं इनसे ब्रजवासियों से कभी उरण नहीं हो सकता हूँ। और स्वयं भगवान अनेकों बार जब ब्रज में ही जो है जा रहे थे, तो भगवान ने बार बार कहा नंद बाबा यशोदा मैया से आपसे मैं उरण नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपना कहा कि मेरे विचार से कृष्ण तुम ब्रजवासियों से उरण नहीं हो सकते। अब कृष्ण ने पूछा ब्रह्मा जी तुमको ब्रजवासियों में क्या विशेषता देखने में आती है? भगवान भी लीला करते हैं, बोले हाँ पहले मेरे ब्रजवासियों की विशेषता तो बता दे ब्रह्मा। तो अब कृष्ण ने पूछा तो ब्रह्मा जी तुमको ब्रजवासियों में क्या विशेषता देखने में आती है? देखो अब ब्रजवासियों की विशेषता बताते हैं ब्रह्मा जी। क्या कहते हैं? यद धर्मार्थ स्वादा प्रियात्मनम अनप्राणाशयात्व कृते। इन्होंने अपना घर, अपना धन, अपने सगे संबंधी, अपने प्यारे, अपना शरीर, अपने बेटे, अपने प्राण, अपना दिल, अपना आपा, सब कुछ आपको दे दिया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब अगर तुम भी उसके बदले अपना सब कुछ दे देते हो तो बराबरी ही तो हुई ना। बोलो उरण कहाँ हुए? तुमने कहा मैंने अपने आप को दे दिया, उन्होंने भी अपने आप को दे दिया ब्रजवासियों ने, तो बराबरी हो गई। उरण नहीं हुए आप कि मैं कुछ देता हूँ भगवान हो, ऐसे उरण नहीं हो पाए, अलग से कुछ नहीं दिया उनको। तो ब्रजवासियों से उरण आप नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने बताया कि यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद श्रद्धापि यत पादरया श्रुति मृग्यमेवा। ब्रजवासियों की विशेषता है उनका त्याग, जो प्रेम का दूसरा पहलू है। ये त्याग कैसा है गोपी बताना? ये त्याग ऐसा है रे, इसमें एक बड़ी शक्ति है। क्या त्याग की शक्ति कैसी है कि लोगों को लगता है कि हम कुछ नाश्ता करेंगे तो पुष्ट होवेंगे, कुछ खाए लेंगे तो पुष्ट होवेंगे। नहीं नहीं, इस भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। और जिन्हें विश्वास नहीं है नहीं, तो वो उस शक्ति को है, वो भी भगवान की शक्ति खाने में, पीने में, सोने में, पहलवान बनने में ढूंढते हैं।
उससे वो भगवान, इसीलिए वो पहाड़ नहीं चढ़ पाते हैं, घिसट घिसट के चलते हैं द्वारकाधीश भगवान की। तो ब्रजवासियों की विशेषता है कि इनका त्याग, जो प्रेम का दूसरा पहलू है, इसका कितना त्याग कृष्ण के लिए, और कृष्ण का कैसा ग्रहण। उनका सारा जीवन कृष्ण के लिए सोती हैं, कृष्ण के लिए जगती हैं, कृष्ण के लिए कपड़ा पहनती हैं, कृष्ण के लिए बोलती हैं, कृष्ण के लिए हंसती हैं, कृष्ण के लिए रोती हैं, कृष्ण के लिए प्रेम में रोना भी होता है, पर इसके लिए नहीं रोती कि हमको साड़ी नहीं मिली। अपने महत्व के लिए रोना नहीं होता है। भगवान से कोई शिकायत करती है गोपी? द्वारकाधीश भगवान की जैसे भी है मस्त रहती है, और पूछना को चाहे भगवान मुक्ति भी ले लें तब भी भगवान से शिकायत ही करती रहती है द्वारकाधीश भगवान की। ये दुष्टों का स्वभाव होता है। तो प्रत्यक्ष में भगवान ने कहा बताना गोपी, अंतर बता दे कि मैं क्या दे सकता हूँ भक्त को, और जो भक्त नहीं है उसको मैं मुक्ति भी दे दूँ तो वो नहीं मिल सकता है। क्या नहीं मिल सकता है? ये भगवान का अपना स्वभाव, मंगल करने का, ये मंगल करने का जो स्वभाव है नहीं, वो नहीं मिल सकता है दुष्ट को। दुष्ट का स्वभाव तो हमेशा दूसरे का बुरा करने का है, लेकिन ये हमेशा सत्य है, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने। दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है नहीं, स्वयं उसी गड्ढे में वो घिर जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो अपने को सुख पहुंचाने के लिए रोना या हंसना नहीं होता है। कोई रोने की हंसने से अपने आप को सुख मिलता है क्या? ये संसार में अनेकों बार हम रोते हैं, अनेकों बार हंसते हैं, मर जाते हैं तो रोते हैं, और हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो हंसते हैं द्वारकाधीश भगवान। लेकिन ये दोनों ही बातें झूठी हैं। अगर सच्चा आनंद है तो रोज ही भगवान का जन्मदिन है, भगवान ने रोज ही जीवन दिया, इसलिए रोज ही जन्मदिन है, रोज ही नंद के आनंद भये हैं। तो प्रेमी का अपना संपूर्ण जीवन अपने प्रियतम में समर्पित हो गया, लीन हो गया। अगर परमात्मा का ज्ञान हो और कोई परमात्मा में लीन हो जाए तब न कोई परिश्रम न आश्चर्य, लेकिन ज्ञान न हो और कोई अपने आप को परमात्मा में लीन कर दे, इसके लिए भगवान कहते हैं कि हमको वह अधिक आदरणीय है। हाँ, ज्ञान पहले मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, संसार में ऐसे न्यों करना चाहिए, न्यों करना चाहिए, ये अखबार में ये लिखा है और फलाने नेता ने ये कहा है और उसने कहा है, शतरंज की ये चाल। ये ऐसा ज्ञान की किसी को आवश्यकता है रे द्वारकाधीश भगवान? तू ही ले इस ज्ञान को, धन को, उस संपत्ति को समेट ले, कौन मना कर रहा है? उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो परमात्मा में लीन हो जाना, कोई ना परिश्रम है ना आश्चर्य है, लेकिन ज्ञान न हो, कोई अपने आप को परमात्मा में नहीं, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, परमात्मा तो हमारा है ही है, बिना ज्ञान के ही है। तो चाहे वो ज्ञानी हो, कहते हैं ना, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा। तो भगवान ने कहा मैं अज्ञानियों पर अधिक करता हूँ, वे अधिक आदरणीय गोपी, इसलिए ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ज्ञान के रास्ते पर चलना हो तो संसार में बहुत सारे मार्ग हैं, जाओ और ज्ञान की, अर्जुन से भी भगवान ने कहा नहीं, ज्ञान की खोज करनी है, किसी महापुरुष को ढूंढो, उसकी सेवा करो और उससे उसकी कृपा आ जाए तुम्हारे ऊपर कभी, तो फिर उससे प्रेम से पूछो आदर पूर्वक, और तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। फिर जैसा वो बताए ऐसा अपना आचरण करो, और नहीं है तो फिर मेरी शरण में आ जा, और अभी तुरंत अभी तेरे को सब मुक्ति देता हूँ मैं, मेरे से दोस्ती कर ले, प्यार कर ले, मेरी पुच्ची ले ले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इतना सरल तरीके से भगवान कहता है ज्ञान की नहीं आवश्यक, मेरी गोपी बन जा, मेरी लौंडी बन जा, मेरी बांदी बन जा। तो उसकी महिमा तो भगवान भी नहीं बखान कर सकते। तो भगवान की प्रणाली यही है, और गीता के अंत में देखना भगवान ने बताया है कि इससे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई है ही नहीं। नचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, और भविता नचा में तस्मारन्य प्रिय तरो भुवि। तो यज्जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदा। और गोपी का दिल ही कृष्ण से नहीं भरा है, और गोपी का दिमाग ही कृष्ण से नहीं भरा है, गोपी का रोम रोम कृष्ण से भरा है। अभी पहले शुरू में कथा बताई ना, एक गोपी है, एक कृष्ण है, कृष्ण है, गोपी है, गोपी है, कृष्ण है, कृष्ण है, गोपी है। तो ऐसा ज्ञान हुआ तो क्या हुआ कि आत्मा आत्मा एक, और बोले कि यह हड्डी, यह मांस, यह चाम, यह विष्ठा और यह क्या क्या, अरे ये तो सब अनात्मा है, ये तो दृश्य है, ये तो जड़ है, इसको फेंको।
प्रत्यक्ष में द्वारकाधीश फेंक, उस पे त्राव है, उसको तो हम फेंक देते हैं द्वारकाधीश भगवान के। तो आत्मा आत्मा एक है। गोपियों ने कहा बाबा हमारा जो कुछ है शुद्ध तुम्हारा, ये हमारी हड्डी भी तुम्हारी, ये मांस भी तुम्हारा, ये खून भी तुम्हारा, ये हमारे गाल भी तुम्हारे, हमारी छाती भी तुम्हारी, हमारा मुंह भी तुम्हारा, हमारे हाथ भी तुम्हारे, हमारे पाँव भी तुम्हारे, कुछ बचा कर नहीं रखा, अलगाव करके नहीं दिया कि इतना हमारा इतना तुम्हारा, इतना संसार का सब कुछ तुम्हारा ही है। यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद। तो ब्रजवासी का संपूर्ण जीवन भगवान मुकुंद है। देखो इसके बाद जो ब्रह्मा जी ने बात कही वह ये भागवत में आपको बता रहा हूँ कि गोपियों का कितना प्रेम है कि श्री कृष्ण उनको याद आते ही उनके साथ रास विलास करने को उत्सुक हो जाते हैं। तो गोपियों का कितना प्रेम है बताने के लिए कहता हूँ कि अद्यापि यत्पाद रजा श्रुति मृग्यमेवा। श्रुति बड़ी कि गोपी बड़ी, वेद की जो श्रुति हैं मंत्र हैं वो बड़े कि गोपी बड़ी। तो समझो किसी के घर में दो पत्नी हो और उनमें से एक तो कान भरती हो, श्रुति का काम क्या है? कान भरने का। द्वारकाधीश भगवान की जाए, ये कर लो वो कर लो, इसने ये किया इसने वो किया, है ना। और दूसरी मुँह मीठा करती हो, है ना। द्वारकाधीश भगवान की जाए। तो उन दोनों में जो भगवान का नाम जिह्वा पे रखती हो, मुँह मीठा करती हो, तो उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? कान भरने वाली कि मुँह मीठा करने वाली? बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। कहा मुँह मीठा करने वाली बड़ी है। तो ये जो श्रुति है नहीं, ये कर लो वो कर लो, और हमें तो ऐसा ज्ञान से अपना काम चलाना है, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कर, नहीं कुछ नहीं होता है। जब जैसे 24 घंटे भगवान ने गीता में कहा 24 घंटे जब जैसी स्थिति में हो उस समय मेरा नाम ले सकता है और मेरे से प्यार कर सकता है हर समय। कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता तब है जबकि वो मेरे से दूर है, और जब मेरी शरण में आ गया, मेरे पास आ गया, तो मैं ही खुद ज्ञान को हटा देता हूँ। पर्दा उनके लिए लगाया है मैंने जिनके अपने लिए, जिन्होंने मेरे लिए पर्दा लगा रखा है कि कुछ उनका प्राइवेट है और कुछ उनका मेरे लिए है। तो उनने पर्दा लगा रखा है तो मैंने भी पर्दा लगा रखा है। और गोपी यदि तेरे भीतर कोई पर्दा नहीं है तो मेरे लिए भी कोई पर्दा नहीं है। लग जा कलेजे से। द्वारकाधीश भगवान की। और गोपी जो वह जो मुँह मीठा करती है, तो अरे भाई लो सर्वस्व, भगवान को अपना सर्वस्व भोग लगाती है। द्वारकाधीश भगवान केवल लड्डू भोग लगाने से भोग नहीं लग जाता है, केवल मठरी भोग लगाने से भोग नहीं लग जाता है। नहीं, ये सब तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, जैसा चाहो आप वैसा भाव करके और रोग लो प्रभु। द्वारकाधीश भगवान की जय। आपको जो अच्छा लगता हो, जैसे अच्छा लगता हो वैसे रोग लो। तो गोपी शब्द का अर्थ ही यही होता है कि इसमें एक बात मैंने जानबूझकर अखंडानंद जी कहते हैं बूझकर छोड़ दी। क्या है, जो रसिक हैं वो तो समझ जाएंगे कान भरना और मुँह मीठा करना, और जो अरसिक हैं वे नहीं समझेंगे। वो तो संसार के मीठे खाएंगे। ओ तो हम मीठे का भोग लगाया, हमने मुँह मीठा किया द्वारकाधीश भगवान, तो वो तो ऐसा समझते नहीं। तो अद्यपि यत् परया श्रुति मृग्यमेवा। तो श्रुति और गोपी की तुलना करते हैं। तो क्या तुलना करते हैं कि श्रुति कहती है नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अरे सबके लिए सब प्यारे नहीं होते, सबके लिए सब प्यारे होते हैं, अपने लिए सब प्यारे होते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। क्या कहती हैं वेद के मंत्र कि सबके लिए सब प्यारे नहीं होते, अपने लिए सब प्यारे होते हैं। अपने अपने को सुख दे। मैंने अभी उस कल भी बताया कथा में, वो भी बताया नहीं था ने, क्या बताया कि अपने को सुख देने के लिए ही हम सबका साथ चाहते हैं कि हमें सुख मिले, और जिनसे हमें सुख मिले वो सबको सुख दे रहे हैं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। द्वारकाधीश भगवान ऐसे ही कलयुग में है नहीं कि धनपति चाहता है मैंने धन खर्च किया है तो मैं ही भगवान की भक्ति का ढिढोरा पीट सकूं, दूसरा जो सच में करता है वह नाम भी नहीं ले सके, कोने में दुबक करके और जहर खा के सो जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। देखो उसकी अतिशयोक्ति। अरे जो भगवान का नाम लेता है, ऐसा भगवान के नाम से बड़ा तेरे पे क्या है रे, काई बात की अकड़ है। तो उसकी कहते हैं नहीं कि कुत्ता को अपनी हड्डी सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है। तो इस संसार के विषय वो हड्डी के समान है, और वो भी कैसे, जिसमें कोई कुछ सार नहीं। तो उसको कुत्ता उसे लेकर के ऐसा सोचता है कि शेर मेरी हड्डी पर नीयत खराब कर रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जिसके पास में भगवान का नाम है वह तेरी संपत्ति पर या तेरे वैभव पर या तेरे ढोल नगाड़ों पर या तेरे जयकारों पर वो नीयत खराब कर रहा है। द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो श्रुति और गोपी की तुलना करते हुए कहते हैं कि सबके लिए सब प्यारे नहीं होते और सबके लिए अपने लिए सब प्यारे होते हैं। जैसे पति पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए, पत्नी पति के लिए नहीं, अपने लिए, बाप बेटे के लिए नहीं, अपने लिए, धनी धन के लिए नहीं, अपने लिए। इसलिए श्रुति कहती है कि आत्मनिष्ठ हो जाओ, क्योंकि सब आत्मा के लिए हैं। और गोपी क्या कहती है? तो श्रुति कहती है आत्मनिष्ठ हो जाओ, सब आत्मा के लिए हैं और अपने आप को सबसे अलग समझो। उसका कहने का अर्थ मंत्र का ये है कि अपने आत्मा में ही प्रसन्न रहो। हाँ, ये उसका सार बताया। तो जबकि गोपी क्या कहती है कि पति अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए नहीं, रख लेती हूँ, द्वारकाधीश भगवान की जय, कृष्ण के लिए है। पत्नी अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए है। बेटा अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए है। धन अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए है। मैं अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए है। हाँ, तो श्रुति जिसको अपने लिए सब बताती है, गोपी उसको कृष्ण के लिए बताती है। और जब कृष्ण के लिए है नहीं तो छोड़ के जाती है नहीं सबको, तो फिर इस बात का मन में मलाल नहीं लाती है। जब कृष्ण के लिए है तो मेरा है ही नहीं, तो मेरे को क्या लेना देना। द्वारकाधीश पति जाने और कृष्ण जाने, बच्चा जाने और कृष्ण जाने, मैया जाने और कृष्ण जाने, बाप जाने और कृष्ण जाने। तो इस तरीके से उसको कोई घर जाने और कृष्ण जाने, संपत्ति जाने और कृष्ण जाने, कोई लगाव नहीं। मेरे को तो अपने कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो जा रही हूँ। द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सत्संग की गंगा बही चली जाए और फिर भी, और यदि द्वारे पे ही बह रही हो और फिर भी डुबकी नहीं लगा पाए, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन है। द्वारकाधीश। तो आपके ध्यान में यह बात आई ना कि श्रुति कहती है कि संसार का सब कुछ अपने लिए, और गोपी कहती है अपना आपा कृष्ण के लिए नहीं, अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। द्वारकाधीश कृष्ण के लिए है तो सबके लिए, भगवान जैसे चाहे वैसे बांट दे। द्वारकाधीश भगवान की। तो श्रुति कहती है संसार का सब कुछ अपने लिए, और गोपी कहती है अपना आपा कृष्ण के लिए है। तो श्रुति ने आकर कहा गोपी हमें बताओ तो ये कौन है कि जिसके लिए तुम्हारा अपना आपा है। और गोपी ने कहा बाबा तुम माफ़ करो, अभी हम तुमसे बातचीत करना नहीं पसंद करती। क्यों? क्योंकि हम अपने कृष्ण से बात कर रही हैं। ज़बरदस्ती, हाँ ऐसे ही होता है, हमसे बात करो। तो हे भगवान, अब गोपी चली कृष्ण की ओर और श्रुति चली गोपी के पीछे पीछे, और श्रुतियाँ गोपी का बखान करती हैं। फिर वैसा ही होता है नहीं कि बड़े बड़े विद्वान जो है नहीं, जब देखते हैं राम कौन गा रहा है, कृष्ण कौन गा, तो उसके पीछे खुन्नस करके चलते हैं। द्वारकाधीश भगवान की, उसकी पूंछ से घबराते हैं। और हनुमान जी का काम क्या? हनुमान जी ने क्या कर रहे थे? राम राम गा रहे थे। सीता जी क्या कर रही थी? राम राम गा रही थी, है ना। बस उसी से रावण घबरा जाता है, उसके पीछे पीछे पड़ा ही रहता है। बार बार सीता जी के पीछे पड़ा, हनुमान जी के पीछे पड़ गया, आओ लगा दो पूंछ में, खामा में बेमतलब में। अरे राम नाम की गूंज को कोई बंद कर सका आज तक? तो गोपी के श्रुति जो है वो गोपी के पदार बिंद के पराग में, गोपी के चरणों की रज में लोटपोट होती है। गोपी नहीं जाती उनके पीछे, कहीं किसी राम नाम लेने वाले किसी विद्वान के पीछे नहीं भागते डोलते कि हमें भी अपने साथ में लगा लो। नहीं, वो विद्वान लाठी टेकते हुए उनके पीछे पीछे आते हैं। क्यों आते हैं? कि तुम कैसे पत्थर होके तर रहे हो, हम नहीं तर पा रहे, हमारी मझधार में ही डूब रही है। अरे तो भैया, तो ये अपने, तू भी गा राम राम और तू भी तैर जा, किसने मना किया? घर बैठे मुफ्त में तैरने का उपाय बताया, फिर भी नहीं समझ में आया। भगवान ने कहा अरे मैं तेरे मन में ही हूँ। भगवान ने गीता में कहा ढूंढने की जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी लाठी लेके, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। और लाठी लेके तो यशोदा मैया भी आती है तो मैं भग जाता हूँ रे, हाँ। तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। अपने घर में बैठ के जहाँ भी बैठा है वहीं बैठ जा और वहीं बैठ करके मेरा ध्यान कर। पर उस पर आता ही नहीं, कभी अभ्यास ही नहीं किया उस बात का। अब जिस बात का अभ्यास किया नहीं और दूसरे को करते देखे तो उसको जलन तो होती है। द्वारकाधीश भगवान की अब जलन होती है नहीं तो भगवान कहते हैं गोपी तेरे को आ रहा हो नहीं आ रहा हो, मेरे को अपनी लीला बहुत मज़ा आ रहा हो। द्वारकाधीश भगवान की
गोपी कहती है महाराज मेरी आफत आ रही है, और भगवान कहते हैं नहीं नहीं झेल झेल ले गोपी, थोड़ा मेरे को इस लीला में बड़ा आनंद आ रहा है मेरे नाम के प्रचार प्रसार में, और जब दूसरे लोग विघ्न डालते हैं और मैं विघ्न को किस प्रकार दूर कर सकता हूँ, इस मेरे प्रभाव को दिखाने के लिए डटी रहे गोपी। तो वह गोपी के श्रुति भी जो है वो पदार बिंद के पराग में गोपी के चरणों की रज में लोटपोट होती है, ढूंढती है कहीं ऐसा प्रेम हमको मिल जाए जैसा गोपियों के हृदय में भगवान से प्रेम है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। अरे भगवान ने कहा मैं सबके हृदय में हूँ, ढूंढ नहीं, मेरे हृदय में क्यों ढूंढने आ रहा है? द्वारकाधीश भगवान की अपने में ढूंढ भाई। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेंट, और मैं बपड़ा बूढ़न डरा रहा, तो ये ढूंढने का डर है कि अगर मैं ढूंढने गया तो यहाँ मेरे नाती बेटों को कौन संभालेगा, ढूंढने का डर है। और ढूंढने का डर छोड़ दे, एक दिन ढूंढना ही पड़ेगा। और ढूंढ इतने पे भी नहीं छेता तो क्या करे बता द्वारकाधीश भगवान की। तो हमारा काम तो ये द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय, किसी का कल्याण हो, मंगल हो, और सच्चे मन से सच्चे हृदय से सत्य का प्रसार। लेकिन फिर भी व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को लगता है कि वो गलत है और उन्हें उससे असुविधा होती है, तो इसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है। वो एक तरफा कुछ भी अपने मन में सोचते रहें। तो वो क्या है कि ढूंढती है कि कहीं ऐसा प्रेम हमको मिल जाए जैसा गोपियों के हृदय में भगवान से प्रेम है। क्योंकि जब भी भगवान की चर्चा होती है ना कृष्ण की, तो उनके साथ में जितनी वेद की मंत्रों की चर्चा नहीं होती है, नहीं गीता के श्लोकों की भी उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी गोपी की चर्चा होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह बात किस लिए सुनाई कि ताभीक्षा रत्न तो मनश्चक्रे, आखिर उनके अंदर कोई विशेषता होगी भाई जिसको देखकर भगवान उनके साथ रास विलास करना चाहते हैं। उद्धव जी ने गोपियों की विशेषता थोड़ी पकड़ी। उद्धव जी ने कहा आशा महो चरणे रुजश्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुष्टयम स्वयनमार्य पथम च हित्वा भेयेर्मुकुंद पदविं श्रुतिभिर्ब्रह्मज्ञाम। उद्धव जी कहते हैं कि मेरा अगला जन्म यदि होवे तो संसार में भाव की बड़ी महिमा है। थोड़ी देर पहले अपने यहाँ स्वामी राम सुखदास जी आए, अखंडानंद जी वर्णन करते हैं। राम सुखदास जी उनके पास आए, उनके साथ सोहम मुनि भी थे। मुनि जी तो बड़ा प्रश्नोत्तर करते हैं। वे चाहते थे कि हम और स्वामी राम सुखदास जी इस प्रकार आपस में चर्चा करें कि निष्काम कर्म से मुक्त होता है या केवल ज्ञान से ही मुक्त होता है, निष्काम कर्म से नहीं। न तो राम सुखदास जी इसमें रुचि है। वो उनके साथ में एक मुनि आए सोहम वाले, सोहम सोहम करते हैं नहीं बहुत से ऐसे, हम ही ब्रह्म है सोहम, जो प्रभु है वही मैं हूँ। अभी अनेकों बार गीता में भगवान ने बताया नहीं, जीवात्मा मेरा अंश है, मैं हूँ प्रभु कृष्ण, पर नहीं समझता, भगवान की बात को काटने के लिए तैयार, सोहम सोहम सोहम। तो वो अखंडानंद जी बोले कि हम जैसे यहाँ पे करते हैं ऐसे ज़बरदस्ती, और राम सुखदास जी के साथ में वो व्यक्ति गया सोहम वाला। तो वो उनसे क्या बोला कि ऐसी कोई चर्चा करो ज्ञान की, तर्क कुतर्क की, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ। जैसे लोग चौराहों पर खड़े होकर के और गुटखा खाए करके अपने आप को बड़ा विद्वान दिखाने की कोशिश करते हैं और थूक थूक करके और फिर वेद और शास्त्रों के बारे में चाहे वो नरगल बकने लगते हैं। तो मुनि जी ने कहा कि कर्म से मोक्ष होता है, सिद्धांत कैसा। तो मैंने कहा कि जब तुम कर्म से बंधन मानते हो, कर्म में शक्ति मानते हो कि बन सकता है, तो यह भी क्यों नहीं मानते कि कर्म में मोक्ष की शक्ति है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कर्म यदि सेवा के लिए किया जाए तो कर्म में मोक्ष की शक्ति है। तो यदि कर्म में बांधने की शक्ति है तो कर्म में सोचने की भी शक्ति होगी, खोलने की। हाँ, उसको सेवा के लिए क्या, अनेकों बार बताया गोपी का अपना अनुभव है, दूसरे से खरीद के नहीं लाई है गोपी। हाँ बता गोपी, बताना क्या है। अरे अपने लिए जब कार्य किया जाए नहीं स्वार्थ से तो बंधनकारी होता है, और दूसरे के लिए क्या बंधनकारी नहीं होता है कभी भी। उसको कोई बंधन नहीं है, हो रहा है भगवान के में हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसको कोई फर्क पड़ता है उससे बात से। द्वारकाधीश भगवान की। तो अविद्या के प्रभाव से कर्म बंधन होगा और विद्या के प्राधान्य से कर्म मोचक होगा। पर क्यों कर्म करना तो प्रकृति के अंतर्गत हम करते ही रहते हैं, जो भगवान को कराना है प्रकृति को जैसे करवाती है। उसमें ये क्या सोचना कि मैं राजा ही बन करके जीऊँ,
कि मैं भिखारी बन के, और उसकी मर्जी है जब जैसा वो जिलाना चाहता है, और वो कह दे गोपी से बर्तन मांज करके अपना काम चला, तो उसमें कोई हमारी हेटी हो रही है क्या रे? द्वारकाधीश भगवान की जय। क्या हेटी हो रही है इसमें? लोगों को बर्तन मांजने से बड़ी हेटी होती है। क्या हेटी? कपड़े धोने से होती है। अरे हम उन्हें, जिन कपड़ों को हम पहनते हैं उन्हें हम धो लें तो कोई हमारी हेटी हो जाएगी? बर्तन जिनमें खाते हैं उन्हें मांजने से हमारी कुछ कमी हो जाएगी? नहीं। तो इसको पागलपन कहते हैं इन सब बातों को। अपने झूठे बर्तन को मांजना नहीं चाहता, अपने पहनने कपड़े को धोना नहीं चाहता, पागल नहीं तो और क्या है? अपने कर्म को करने में जिसे प्रपंच करता है, अपने कर्म को करने में, उससे बड़ा मूर्ख और पागल कौन है? कोई न किसी के साथ आया, न कोई किसी के साथ जाएगा। तुझे अपने कार्य कराने के लिए दूसरे की, फिर भगवान उसको ऐसा ही बना देते हैं आगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उसको ऐसा ही बना देते हैं कि उसको हमेशा दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, अपना कोई काम नहीं कर पाता फिर। तो अविद्या के प्रभाव से कर्म बंधक होता है और विद्या के प्रभाव से कर्म मोचक होता है। पर वेदांती लोग तो कर्म में न बंधन की शक्ति मानते हैं और न कर्म में मोक्ष की शक्ति मानते हैं। वे तो अज्ञान से बंधन मानते हैं और ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। लेकिन जो कर्म से बंधन मानता है, हाँ, बंधन और मोक्ष वास्तव में क्या है? ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। और अज्ञान से, अज्ञान पूर्वक जीवन बिताना, यह अज्ञान पूर्वक जीवन है नहीं। प्रत्यक्ष में अपना काम ही हम न करें स्वयं, तो ये अज्ञान पूर्वक जीवन है। और दूसरों का काम करने के लिए ज़बरदस्ती डोलें। कैसा काम करने के लिए? दूसरों का अहित करने के लिए। दूसरों का हित करने के लिए नहीं, दूसरों का हित करने के लिए जबरदस्ती। अपना जो हित का कार्य है वो भी हम न कर पाए जीवन में, कि बैठ के खाली बैठे हैं तो हम भजन करें, कुछ अच्छा करें, वो हम कर नहीं पाए तो कोई दूसरा कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम सो जाए। हमको जगा रहा है क्या? कोई माइक लगा के तो कर नहीं रहा है, हमको जगा नहीं रहा। हम सो जाए, अपने आराम से जो मर्जी आवे वो करें। किसी ने रोका क्या? नहीं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वे अज्ञान से, तो अज्ञान जब तक है कि मैं शरीर हूँ, इस शरीर के न रहने पर और मेरा क्या होवेगा? द्वारकाधीश भगवान, तो वो तो सबका ही होता है, वही होवेगा। राम राम सत्य है। तो वो अज्ञान के कारण से बंधन है। तो वो अज्ञान के कारण से क्या सोचता है कि अभी तो और पता नहीं जाने कितना जीऊँगा, ये सब मेरे को चाहिए, तो बंधन बांधता ही चला जाता है। इसीलिए तो वास्तव में कर्म से कोई बंधन नहीं है। कर्म में बासन भी मांजो, कपड़े भी धोमो, हाँ, झाड़ू भी लगाओ, कर्म से क्या बंधन हो गया? भगवान कराता है, करो, नहीं करा नहीं करो। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कर्म में मोक्ष की शक्ति मानते हैं और वे तो अज्ञान से बंधन मानते हैं और ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। कर्म में मोक्ष की शक्ति कैसे है? अगर कर्म परमार्थ के हित किया जाए, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, तो अपने आप वो मोक्ष का कारक बन जाता है। कोई अलग से भजन करने की आवश्यकता है क्या? फिर भगवान कहते हैं नहीं गोपी बता, ये तो मेरी आज्ञा है इसलिए पढ़ती है, इसलिए प्रवचन करती है, नहीं तो अलग से कोई तेरे को आवश्यकता नहीं है। तेरा अपना कर्म पहले ही पक्का है। द्वारकाधीश भगवान की, ये तो मेरी आज्ञा से कि समय जो उसके अतिरिक्त जो बचता है वह प्रमाद में न जाए, है, किसी से झगड़ने में उलझने में न जावे, अपने आप को उद्धार के मार्ग पर ले चलने के लिए, मेरी शरण में जाने के लिए, मेरे नाम का प्रचार प्रसार और सबके मन में भक्ति भावना जगाने के लिए, सबका मंगल कल्याण करने के लिए इस कार्य को करती रहे गोपी, चाहे कोई कितना भी इसमें अड़ंगा लगावे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो लेकिन तो कर्म जो कैसा है, ये मुक्तिदायक कर्म है, कोई ऐसा कर्म नहीं है। तो कर्म से बंधन कहाँ है? तो बंधन उनके लिए दूसरों के हित का कार्य करते हैं, उनके लिए बंधन है। लेकिन जो कर्म बंधन मानता है उसको विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा कि अमुक प्रकार के कर्म मोक्ष। तो जब गलत कार्य करके अपने आप को बड़ा महसूस करता है नहीं, तब ये सोचता है कुछ दान कर लो, कुछ पुण्य कर लो, कोई मंदिर चला जाओ, कहीं दिया जलाया, कहीं ये कर लो, कहीं वो कर लो, आज महाविद्या को मनाया हूँ, आज गणेश को मनाया हूँ, आज रंगेश्वर को मना, तो उसके मन में ऐसी बातें आती हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत काम करता है तो फिर उसको छूटने की इच्छा होती है, और जो भला है ही नहीं उसको काहे की छूटने की इच्छा, वो क्यों जावे कहीं? द्वारकाधीश भगवान की। और प्रत्यक्ष में गोपी बता नहीं, हाँ, बहुत विद्वान रहते हैं यहाँ पे, अपने जीवन को बड़े होशियारी से और विद्वत्ता से जीते हैं।
तो स्वामी राम सुखदास जी तो बड़े प्रसन्न हुए जब इस प्रकार खन्नानंद जी ने कहा, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। और खन्ना जी ने कहा गोपीचंद ने भी सही व्याख्या करी मेरे के अनुसार। तो आपको ये बात सुनाते हैं कि ये जो बंधन है संसार के, कोई कहता है कि बारंबार जन्म लेना बड़ा दुख है, इससे मुक्ति चाहिए। और भक्त कहता है कि तरह तरह की पोशाक पहनकर भगवान के सामने आना बड़ा सुख है। हाँ, यह मरना तो ऐसा ही है जैसे पुरानी पोशाक उतार देना, और जन्मना ऐसे ही है जैसे नई पोशाक पहन लेना। तो भक्त लोग कहते हैं हम नई नई पोशाक पहने, नई नई प्रकार से पोशाक पहन के, लेकिन है तो द्वारकाधीश की गोपी ही, चाहे पोशाक कोई भी पहन लें, जैसी भगवान की मर्जी। तो भगवान के सामने आवे तो जन्म से छूटना नहीं चाहती, चाहे भगवान मुक्ति दे दे, चाहे बार बार जन्म मृत्यु दे, हमें कोई उससे शिकायत नहीं है। किसी ने कहा कि भक्ति करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, तो बोले गोपियों ने कहा हमने मोक्ष चाह कब मत मिले, हमको तो हमारे भगवान की प्रसन्नता चाहिए। आशा महो चरणे रुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। तो उद्धव जी ने भी कहा कि हमें मोक्ष न हो, हमारा जन्म हो, और जन्म हो तो मथुरा मंडल में, और मथुरा मंडल में भी जंगल में हो, वृंदारण्य में, और वहाँ भी ऐसा हो कि किसी ब्रजवासी जीव जंतु के पाँव की धूल उड़कर हमारे ऊपर उड़ जावे और पड़ जावे, और गोपियों के चरण धूल पड़ जावे, तो कहना ही क्या है। तो आशा महो चरणे रुजसाम हम श्याम। कहा वृंदावने, ब्रज में कौन सा जन्म चाहते हो? गुल्म लतो शरीनाम, हम झाड़ी हो जाएं, लता हो जाएं, वनस्पति हो जाएं, औषधि हो जाएं, लेकिन गोपियों के चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़े। बोले भाई ऐसी क्या विशेष बात है गोपियों में? कहा विशेष बात यह है कि या दुष्टयम स्वयं आर्य पथम चहित्वा और भेजेर मुकुंद पदविम श्रुति विभ्रमज्ञाम। उन्होंने स्वयं छोड़ा कैसा? इतनी आसानी से, जितनी आसानी से पूरे इतिहास में, धार्मिक इतिहासों में जितनी भी कथाएं नहीं, इतनी आसानी से गोपी ने जैसे छोड़ दिया, ऐसे किसी ने नहीं छोड़ा। विभीषण का भी वर्णन आता नहीं, तब आता है रावण लात मार देता है, लेकिन स्वयं लात मार के अपने परिवार को जो छोड़ जावे, द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो उन्होंने स्वजन को छोड़ा, और बोले बाबा किसका किसी से प्रेम हो जाता है तो स्वजन को छोड़ ही देता है। बोले नहीं, उनका तो अपने स्वजन से बड़ा प्रेम था, ऐसा नहीं कि उनका प्रेम नहीं था। लेकिन जिस त्यजम बच्चे को दूध पिला रही थी, कितना प्यार का ही काम कर रही थी, छोड़ दिया बच्चे को। स्पष्ट वर्णन आता है भागवत में, छोड़ दिया, कोई संशय नहीं इसमें। तो घर वालों को बैठाकर खिला रही थी, क्यों उनके साथ आई नहीं, उनके साथ जाना नहीं। कोई बच्चे मेरे साथ आए, गोपी ने कहा कि मेरे साथ जामेंगे। अरे भगवान ने आज्ञा दे रखी है कि तेरे से मेरी आज्ञा है कि धर्म का कार्य है, कुछ ना कुछ करना ही है, तो इसलिए गोपी पति की भी पालन आज्ञा मानती है, बच्चे का भी काम करती है, गैया बछड़ा का भी काम करती है, जिसका भी है। लेकिन उनके साथ बधी थोड़े है कोई। द्वारकाधीश भगवान की आज्ञा से बधी है, उनसे बधी नहीं है। उसका बंधन अपने द्वारकाधीश से है। एक गोपी है, एक कृष्ण है, एक गोपी है, एक कृष्ण है। तो बच्चे को दूध पिला रही थी, घर वालों को बैठाकर खिला रही थी, उनसे भी बड़ा प्रेम, अपने सास ससुर से भी उनको खिला रही थी। माता पिता की सेवा कर रही थी, लेकिन उसके कर्तव्य को छोड़कर, परम कर्तव्यों को छोड़कर, जब भगवान ने जो कहा ना गीता में, वह उसने तुरंत माना। गोपी ने केवल बंशी ध्वनि सुन करके तुरंत मान लिया। क्या अर्जुन को तो इतना व्याख्यान दिया, तब भी वो बहुत देर में तैयार हुआ। क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये बहुत देर में तैयार हुआ। और गोपी को तो कहा भी नहीं, भगवान ने कुछ नहीं कहा, केवल बंसी ध्वनि। और एक कर्तव्य होता है, तो उसने छोड़ने में कठिन स्वजनों को छोड़ दिया गोपी ने। एक कर्तव्य होता है और एक परम कर्तव्य होता है, तो गोपी को मालूम है कि उसका परम कर्तव्य क्या है। लोगों को केवल कर्तव्य तक का ज्ञान है, परम कर्तव्य वो जानते हैं, जान करके भी बहुत से तो भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा नहीं, कोई एक हजारों में से मेरी ओर आने के ज्ञान को सुनता है, और फिर कोई उनमें से भी कोई एक मेरी ओर उस ज्ञान को धारण करता है, और फिर कोई एक इसे का पालन करता है, और फिर मेरी ओर चलता है, उनमें से भी एक। तो इस तरह मेरे पास पहुंचने वालों की संख्या
कम हो जाती है। द्वारकाधीश भगवान की। एक बात और, धर्म में गोपियों का बड़ा प्रेम था, और धर्म में प्रेम नहीं था उनका, गैया नहीं सेवा करती, वो ब्राह्मणों की सेवा नहीं करती गोपियाँ। गोपियों का धर्म में बड़ा प्रेम, वे धर्मात्मा थीं। एकादशी व्रत की पद्धति भी ब्रज में एकादशी व्रत रखते थे ब्रजवासी, यह बात श्रीमद् भागवत में सिद्ध है। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, पर कैसा व्रत किया नंद बाबा ने? पूरे दिन भूखे रहे वो द्वारकाधीश भगवान। एक कूटू नहीं खाया उन्होंने द्वारकाधीश, हाँ मूंगफली नहीं खाई उन्होंने, कूटू समा मूंगफली कुछ नहीं खाया उन्होंने द्वारकाधीश भगवान की। दूध भी नहीं पिया, जबकि उनके घर में 9 लाख गैया थी, दूध भी नहीं पिया उन्होंने। और सोए भी नहीं वो, ये नहीं दोपहर में थक गए हों काम करते करते सो गए, कि उन्होंने गैयों की सेवा नहीं की, कि अपने किसानों के साथ में बातचीत नहीं की, सब कार्य किए उन्होंने। तो एकादशी व्रत की पद्धति, तो एकादशी व्रत ब्रजवासी करते, यह बात श्रीमद् भागवत में सिद्ध है। तो नंद बाबा ही एकादशी का व्रत करते, औरों की तो बात ही क्या। तो देवी की पूजा प्रचलित थी ब्रज में, हाँ। और जब भगवान की पूजा होती है तो ऐसा नहीं उनकी शक्ति की पूजा नहीं होती। गोपियों ने की पूजा कात्यायनी की, तो गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की। रास पंचाध्यायी के बाद का यह प्रसंग आया है कि अंबिका वन की यात्रा, उसके बाद में नंद बाबा भी जाते हैं अंबिका वन में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने। अच्छा, इनकी पूजा न होती, यज्ञ न होता, तो इंद्र याग का निषेध भगवान कैसे करते? और इंद्र का या देवताओं की पूजा होती भगवान द्वारकाधीश भगवान की। तो इंद्र की पूजा होती, नामकरण संस्कार नहीं होते, तो गर्गाचार्य जी महाराज कैसे आते? स्वस्ति वाचन करने के लिए कोई ऐसा नहीं केक काट करके संस्कार कर दिया हो, नहीं। स्वस्ति वाचन कराने के लिए, जाति कर्म संस्कार कराने के लिए ब्राह्मण क्यों बुलाए जाते? झाड़ू लगाने वाली नहीं बुला ली जाती घर में, बर्तन उठाने वाली, झाड़ू लगाने वाली नहीं बुला ली जाती, नहीं, वेद पार्टी ब्राह्मण बुलाए जाते। और भविष्य का वर्णन ब्राह्मण क्यों करता? और जब वो उसमें अपना ब्रह्मत्व होता नहीं तो भविष्य का वर्णन भी कर देता सही सही। हमारे ब्रजवासी लोग स्मार्त धर्म का पालन बिल्कुल ठीक ठीक करते थे, उनसे बढ़िया कोई नहीं जानता। तो यह भागवत में सिद्ध है। तो अनन्यता के नाम पर जो वैदिक व स्मार्त धर्म, सनातन धर्म का उल्लंघन करे, ऐसे नहीं थे वो, कोई अमर्यादित नहीं थे, लेकिन ब्रजवासी बड़े धर्मात्मा थे। और गोपियों के हृदय में धर्म का बड़ा संस्कार था, और गोपियाँ वही ब्रजवासी थी, तो उनके धर्म का संस्कार नहीं, वो सब काम वो भी करती। तो वह जानती थी कि पतिव्रत क्या होता है। हाँ, क्या वो करवा चौथ नहीं करती गोपियाँ, नहीं, ऐसा नहीं। तो वह जानती सतीत्व क्या होता है, और कोई मामूली निष्ठा नहीं। परंतु दुस्त्ययम आर्य पथम चहित्वा, भागवत में कहा उन्होंने इस आर्य संस्कारों को तिलांजलि दे दी। किसके लिए ये संस्कारों किसके लिए निभाए जा रहे हैं? परमात्मा के लिए ही हम सब निभाते हैं धर्म। तो धर्म परमात्मा के लिए निभाए जाते हैं, तो हम तुरंत उसकी तिलांजलि गोपियों ने दे दी। उसने कहा नहीं, जब परमात्मा मिल गया तो मैं उसकी शरण में जा रही हूँ, मुझे इस धर्म की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने पहले ही कहा मेरे पास आने के लिए सब कपड़े उतारने पड़ते हैं, ये कर्तव्य के भी जो कपड़े हैं नहीं वो भी उतारने पड़ते हैं। जब मर जाता है तब कौन सा कर्तव्य रहता है? कोई कर्तव्य, वही जीते जी भी भगवान से संबंध बनाने में वही नियम है जो मरने के बाद में होता है नहीं लागू, वह जीते जी नियम है द्वारकाधीश भगवान की। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तो गोपी ने दुस्त्यजम आर्य पथम चहित्वा, इस दुस्त्यज्य आर्य पथ को उन्होंने कृष्ण के लिए छोड़ दिया द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे नहीं छोड़ दिया कि हम ढोंग के लिए जनेऊ तो पहरे हैं और हम कान पे भी चढ़ाते हैं और वैसे हम कुछ भी खा लेते हैं और कुछ भी चाहे जिस समय सोए लेते हैं चाहे जिस समय खा लेते हैं, जो मर जाए वो कर लेते हैं। द्वारकाधीश भगवान की हम कोई संध्या वंदन नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हाँ, और हमने वैसे ही डोरे की तरह डाल रखा है दूसरों को दिखाने के लिए। ऐसा त्याग नहीं कर दिया उन्होंने धर्म का कि धर्म का चिन्ह तो धारण कर लिया हो ढोंगी की तरह से और धर्म नहीं मानती, नहीं नहीं, उसका त्याग कर दिया। किस लिए त्याग कर दिया? वैसे नहीं त्याग किया, वैसे उनके जीवन में वह था, कोई ढोंग के लिए नहीं, उनकी आत्मा से वो आत्मसात था धर्म,
वह परिवार भी उनका आत्मसात था और उन्हें सब कर्तव्य वो अपने बड़े प्रेम से निभाती। लेकिन जब वो जान गई कि ये सब किसके लिए निभाए जाते हैं, उन्हें ज्ञान हो गया कि ये परमात्मा के लिए निभाए जाते हैं, तो वो भक्ति में सरावर होकर के और फिर उसको त्याग को करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की द्वारकाधीश भगवान की। उनकी भक्ति की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने क्षण भर में उसका त्याग कर दिया। तो दुस्त्ययम आर्यपद को उन्होंने कृष्ण के लिए छोड़ दिया। और आर्यपद का विशेषण जो दुस्त्यज है उस पर ध्यान दो। गोपियाँ कोई आधुनिका नहीं थीं, उनके चित्त में धर्म का संस्कार ही आज की जैसी आधुनिक युग की नहीं थी। रात में घूमने वाली ऐसी गोपियाँ नहीं थी वो। उनके चित्त में धर्म बहुत बड़ी वस्तु। वे शरीर छोड़ सकती थी परंतु धर्म नहीं छोड़ सकती। लेकिन बाबा यह तो श्री कृष्ण का प्रेम है। अधर्म में उच्छृंखलता है, धर्म में नियंत्रण है और प्रेम में एक निष्ठा है। आप तुलना करके देख लो, अधर्म से ऊपर धर्म है। अधर्म में क्या है? उच्छृंखलता है। अधर्मी व्यक्ति होता है नहीं, उछलता है बाहर आकर के, चुपचाप बैठता नहीं है, उछलता है। प्रत्यक्ष में है। बस गोपी जरा ने उदाहरण देख के बता, नहीं ज़्यादा आप क्या उदाहरण दो कन्हैया इतना ही उदाहरण ठीक है, इतने से समझ जाता आदमी। उछलता है, हैं? और धर्म से ऊपर है प्रेम। यह नहीं कि धर्म छोड़कर अधर्म में आ गए और धर्म छोड़कर गोपियाँ धर्म में नहीं आई। वे धर्म को इसलिए छोड़ा क्योंकि प्रभु का प्रेम प्राप्त हो गया। आत्मा के लक्ष्य क्या है? परमात्मा। जब परमात्मा प्राप्त हो गया तो अब इस व्यवहारिक धर्म की कोई आवश्यकता नहीं रही। कौन मेरा पति है व्यवहार में, कौन पत्नी है, कौन संपत्ति है, कौन घर है, इसकी आवश्यकता अब नहीं रही। द्वारकाधीश भगवान की अब आवश्यकता नहीं रही। और फिर भी भगवान कह रहे हैं, जैसे विभीषण से कह रहे हैं, मोरे दरस अमोघ जग माही जदपि तुम्हारे। मेरे लिए करो काम, हाँ मेरे लिए करो सेवा का काम। भले तेरी इच्छा नहीं भोग की, पर मेरे लिए सेवा तो करनी पड़ेगी। जैसे अर्जुन से कहा नहीं भगवान ने क्या कि तेरी इच्छा नहीं है लड़ने की, मेरे लिए लड़। द्वारकाधीश तो गीता के श्लोक को बोल देना बड़ा आसान है और जीवन में उसका आचरण करना, पालन करना बहुत कठिन है। और कई बार तो हम क्या है कि इसका पालन करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं मजबूरी में या किसी कारण से हमारे, लेकिन हम जानते ही नहीं हैं। और जानते नहीं हैं तो फिर करते करते उसको छोड़ देते हैं। द्वारकाधीश भगवान की कि भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे हम इतने समय से, लेकिन फिर अचानक किसी प्रमाद में पड़ जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, करते हुए छोड़ देते हैं। तो ऐसे धर्म से अधर्म की ओर नहीं जाना चाहिए, धर्म से भगवान की शरण की ओर जाना चाहिए। ये गोपियों का मंतव्य है और यही उनका गंतव्य है। तो आगे अखंडानंद जी स्वामी कहते हैं कि हमारे एक सेठ जी पहले संध्या वंदन करते थे, अब क्या करते हैं? बोले अब बैठ कर ताश खेलते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान कीजिए। ऐसा नहीं है कि गोपी ऐसे उदाहरण देती है, और वो भी अपने सामने देखते रहते थे द्वारका क्यों? उससे भजन में विघ्न पड़ता है, इसलिए उसका उदाहरण दे करके। और भक्त लोग क्या करते हैं कि उसका उदाहरण दे करके और उसको बाहर निकाल देते कूड़े को। नहीं तो वो अपने भीतर जमा रहे वो दृश्य, उस दृश्य को देखना नहीं है हमें। द्वारकाधीश तेरा दृश्य तेरे लिए। तो इसलिए वो स्वामी जी कह रहे कि बैठ के ताश खेलते हैं। उनके वो सेठ जी जो थे वो पहले उनके मित्र थे, तो वो पहले संध्या वंदन करते ऐसे ही प्रभाव में रह के कि मेरा मित्र करता है मैं भी करता हूँ, तो मना थोड़ी है। तीनों वर्णों के लिए बताया तो वो करते। और फिर जब संगत छूट गई तो आदत भी छूट गई, क्योंकि उन्होंने वो केवल देखा देखी में मान लिया था, उनका अपना तो था नहीं। वो बैठ के ताश खेलते संध्या समय, वो भी सांध्य के समय, भगवान की उपासना के समय। तो बोले धर्म में क्या रखा है? छोड़ दिया अरे गोपियों ने भी छोड़ दिया था। और उदाहरण देकर क्या बोलता है फिर? जैसे कोई शतरंज खेला, ताश खेला से कहो जैसे एक शराबी मस्जिद में बैठ के शराब पी रहा, बोला जाए शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे यहाँ पर तो खुदा ना हो। बड़े वाह, बड़ा विद्वान आया तू। तो बुरा काम करने के लिए ही भगवान ने तेरे से कहा कि सब जगह मैं हूँ तो कहीं भी बुरा काम कर। उदाहरण तो देखो उसका। तो जैसे उसने कर्म किया वैसा ही उसका उदाहरण। तो ऐसे वो कह रहा क्यों नहीं खेल सकता ताश? हर जगह खेल सकता हूँ, सब जगह भगवान है तो, और हर समय भगवान है तो किसी समय तो मैं खेलूँगा ही। हाँ,
अरे क्यों खेलेगा, भगवान के साथ खेल, देख कितना खेलना आता है। भगवान कहते मेरे साथ खेल, जैसे गोविंद स्वामी मेरा घोड़ा बन जाते और मैं उनका घोड़ा बन जाऊँ, खेल ले मेरे साथ में, द्वारकाधीश भगवान। तो गोपियों ने भी तो बोला हम पे घोड़ा बनना नहीं आता, गधा ही हैं हम तो, गधा है तो बोझा ढोले। तो गोपियों ने भी धर्म छोड़ दिया, पर गोपियों ने कृष्ण के लिए छोड़ा। हाँ, और सेठ जी ने पत्ता खेलने के लिए धर्म छोड़ा। जैसे अगर कोई कहे कि भाई अरे कुछ नहीं करती गोपी, तो कोई काम नहीं करती, बस भाषण मारती रहती है। हाँ, मैंने तो छोड़ दिया, तो मैंने तो कृष्ण के लिए छोड़ दिया और फिर मैं उसके वो काम नहीं करती हूँ, तो कृष्ण को रिझाने का काम करती हूँ, उसको मनाने का काम करती हूँ। और तेने धर्म क्यों छोड़ दिया, तेने द्वारकाधीश की मंगला क्यों छोड़ दी? अरे मुझे शाम को घूमने जाना था इसलिए छोड़ दी। बोला द्वारकाधीश भगवान की जय। और सेठ जी पत्ता खेलने के लिए धर्म और नाम लेंगे गोपियों का कि दूसरे ने कहा, यह बात नहीं है। तो बिना किसी के चरित्र को समझे कि गोपियों ने क्यों छोड़ा और क्या छोड़ा, क्या हमें में शक्ति है ऐसा छोड़ने की? हम तो एक क्षण के लिए द्वारकाधीश कभी अभी जाते हैं तुरंत लौट ही आते हैं। गोपियाँ भगवान के पास से तुरंत लौटने के भगवान कहते हैं लौट जाओ, जाओ अपने पतियों की सेवा करो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ जंगल में रात में? नहीं लौटती, द्वारकाधीश भगवान की। तो नाम लेंगे गोपियों का, तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अखंडानंद जी कह रहे हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, नित्य उठ देखन जाए सिनेमा। उस समय पे फ़ोन वगैरह नहीं थे, जैसे आज सवेरे उठ करके फ़ोन वगैरह देखते हैं नहीं। हाँ, तो उस प्रकार से पहले सिनेमा देखने जो पैसा वाले होते मदमाते, तो पहला शो हाँ निट उठ देखन जाए ना, उठते ही क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो उठते ही इस समय पर थे कि वो 12 बज जाते थे, 11 बजे के बाद उठते थे तो 12 ही बज जाते तैयार होते होते, और ज़्यादा ही हो जाता समय। हो सकता है 3 बजे वाले शो में जाए, दूसरे वाले में। तो धर्म छोड़कर भगवत भक्ति में जाना, ऊपर उठना है, और धर्म छोड़कर अधर्म में जाना। यानी पहले गैया पालते थे, अब क्या, अब हम कुतिया पालते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपियाँ अपने द्वितीय स्वधर्म से ऊपर उठती हैं, नीचे नहीं जाती। भेजर मुकुंद पदवीम श्रुति विरज्ञाम, कहते हैं बाबा श्रुति भी हमको ढूंढती रहती हैं कि उनको मिलें। वे चाहती हैं हम पूर्व मीमांसा के चक्कर से छूटकर उत्तर मीमांसा में चली जाएं, कि हम पर कर्म परक की जगह ब्रह्म परक हो जाए, हमें भी इस कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाए। तो किसने रोका है? हमने रोका है कि भगवान ने रोका है? भगवान करे मैंने भी नहीं रोका है। मैं तो और जो भी करे उसकी शक्ति दे रहा हूँ। अब तुझे क्या करना है? तेने अपने आप को जिस कर्म में ढाल रखा है वही तो करेगा। तो हम कर्म परक की जगह ब्रह्म परक हो जाएं, अर्थात श्रुतियाँ तो यही चाहती हैं कि हमारा परम तात्पर्य धर्म में नहीं, हमारा परम तात्पर्य ब्रह्म में है। इधर गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य धर्म नहीं है। परंतु श्रुतियाँ तो महाराज केवल जवानी जमा खर्च बोलती हैं, माने वे खाली प्रतिपादन ही करती हैं ना, वे आस्वादन नहीं करती। लेकिन गोपियाँ ब्रह्म का आस्वादन करती हैं, प्रतिपादन नहीं करती। यानी केवल उसके बारे में बता नहीं रही है गोपी, उसका स्वाद ले रही है। द्वारकाधीश भगवान की जय। बताना तो बहुत जगह हो रहा है और बहुतों पे आता है द्वारकाधीश भगवान की जय। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, एक से एक बड़े। अभी यही तो कहा, यहाँ कोई ज्ञानी विद्वान है तो मूर्ख ज्ञानियों की गोपियाँ क्या है, ब्रज की गवार हैं। और उन गवारों पर लेकिन क्या है, वो स्वाद लेना अच्छी तरह से जानती हैं कृष्ण का। और कुछ स्वाद उन्हें आवे या नहीं आवे संसार का, पर उन्हें कृष्ण नाम का, राम नाम का स्वाद आता है। और जब स्वाद आता है नहीं तो फिर उसे कुछ नहीं भाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और बेवकूफ़ मूर्ख उसको अब उसके कहने में कोई सार नहीं है, वो इतने से ही समझ जाता है। तो श्रुतियों का संसनात्मक व्यापार है श्री कृष्ण में। संसनात्मक क्या कि भगवान को नहीं है, नहीं है, नहीं, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। तो श्रुति, इसलिए श्रुतियाँ भी कहती हैं कि वह समय कब आएगा जब हम बन जाएंगी गोपियाँ और ब्रह्म रस का स्वादन करेंगी। तो ऐसी गोपियाँ मन में आ जाएं सामने, तो कृष्ण क्या करेंगे? अब भाई गोपियाँ भगवान के सामने आ गए तो भगवान क्या करेंगे?
तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने गीता में कहा कि जब गोपियाँ अपने धर्म से ऊपर उठती हैं तब भगवान भी अपने धर्म से ऊपर उठते हैं। बोले वैसे तो मैं सबके लिए समान हूँ, हाँ, लेकिन जब ऊपर उठ के जीव मेरे लिए प्रयत्न करता है अपनी तरफ से, जैसे प्रहलाद है, ध्रुव है, मेरे अपनी तरफ से मेरे लिए प्रयत्न करता है, यमुना मैया की जय, अपनी तरफ से मेरे लिए प्रयत्न करता है, तो मैं भी ऊपर उठ के अपनी तरफ से उसके लिए प्रयत्न करता हूँ। दूसरा उसमें अड़ंगा नहीं लगा सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब बोले कृष्ण क्या है? कृष्ण दृश्य है, परिच्छिन्न है, कृष्ण एक व्यक्ति है। क्या है? वे ये कहना चाहते हैं कि यह परिच्छिन्नता और व्यक्तित्व या दृश्यता और यह क्रियाशीलता ब्रह्मपने से नीचे की है। अब ज्ञानी ज़्यादा होते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे ब्रह्म तो निराकार है, अब कोई आकृति यदि बना ली तो वह आकृति क्या है? दृश्य है, परिच्छिन्न है, व्यक्ति है, वो तो हाँ, तो वो तो ब्रह्म से नीचे हो गया। इस शंका के समाधान में समझो कि ब्रह्म ज्ञान के पूर्व जो परिच्छिन्नता है वह जड़ता है। तो पहले ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होता है, नहीं, जब तक चलो निराकार का ही पहले ज्ञान कर ले, पर निराकार का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक उसमें क्या है? जड़ता है। ब्रह्म के बारे में सोचता ही नहीं तो जड़ है। प्रभु को मानना ही नहीं चाहता तो जड़ है। किसी न किसी रूप में तो मान ले उसको, लेकिन किसी रूप में नहीं मानता है तो जड़ है। तो ब्रह्म ज्ञान के पूर्व जो परिच्छिन्नता है वह जड़ता है, वह दृश्यता है, वह विकारता है, वह हीनता है। परंतु ब्रह्म ज्ञान के अनंतर ब्रह्म ज्ञान को मानो संधि, उसके पूर्व व्यक्तित्व में और उत्तर व्यक्तित्व में, दोनों व्यक्तित्व में कोई अंतर है या नहीं है? ये जड़ता वाला जो स्वभाव है वो ब्रह्म ज्ञान से पहले और बाद में भी फिर भी उसमें वही जड़ता रही आई। फिर भी वो कहे कृष्ण ब्रह्म है कि नहीं है। अरे फिर तेने ब्रह्म को कैसे जाना जब तुझे पता ही नहीं कृष्ण ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही कृष्ण है। भगवान साफ साफ खम्म ठोक के कह रहे हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही परमात्मा। फिर तेने जाना ही नहीं तो फिर भी तुझे संशय है। तो ब्रह्म ज्ञान के पूर्व जो व्यक्तित्व है वह अज्ञानकृत है, वह दृश्य है, जड़ है, वह परिच्छिन्न है, नाशवान है, विकारी है। परंतु ब्रह्म ज्ञान के अनंतर जो व्यक्तित्व है वह तो सच्चिदानंद रूप व्यक्तित्व है। और जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान होने पर उसका व्यक्तित्व सामने आएगा कि नहीं ब्रह्म का? कि अंधा हो जाएगा उस समय तो कुछ नहीं देख पाएगा? नहीं, वह ज्ञान रूप व्यक्तित्व उसका सत्य स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा वह तेरे सामने आएगा। द्वारकाधीश वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, वैसे ही कह दिया। इसलिए अगर वो वहाँ तक निराकार तक भी पहुँच जाए नहीं तो साकार तक पहुँच जाता है। जैसे कबीरदास निराकार तक पहुँच गए तो साकार तक भी पहुँच जाते हैं, और जो साकार को जान लेते हैं वो जान जाते हैं कि वही निराकार है। द्वारकाधीश भगवान, तो भगवान यही तो कह रहे हैं गीता में। क्या कह रहे हैं कि मैं सब में हूँ और किसी में नहीं हूँ। सब रूप मेरे हैं पर कोई रूप मेरा नहीं है। सब नाम मेरे हैं, कोई नाम मेरा नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार से ये सब संसार मेरा है, पर मैं यहाँ इसमें ढूंढने से मिलता नहीं हूँ। कहाँ मिलता हूँ? मैं मन में मिलता हूँ, भीतर। द्वारकाधीश भगवान की। सब में मेरा रूप है पर बाहर देखने से नहीं मिलता हूँ मैं। बाहर हम देखें ऐसे घूर घूर के ऐसे देखने से नहीं मिलता हूँ मैं तो तेरे भीतर ही हूँ। आँख बंद करके ध्यान लगा के देख। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो वह तो सच्चिदानंद घन रूप व्यक्तित्व है। ब्रह्म ज्ञानी का व्यक्तित्व साधारण नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान, जब तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म को जाना, तो ब्रह्म क्या कोई साधारण है? नहीं, वह कृष्ण है। तो ब्रह्मज्ञानी, आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, और उसे ढूंढ कौन सकता है? उसे ढूंढ लिया भगवान शंकर ने, अपने हृदय में रख लिया, और उसको रामचरितमानस है नहीं, उसको अपने हृदय में से प्रकट किया। द्वारकाधीश भगवान की जय। मन से उसको प्रकट किया। तो ये भागवत गीता सब भगवान शंकर के वाणी से प्रकट हुई और माता पार्वती सुन रही हैं। तो ये जो कृष्ण का व्यक्तित्व है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। उसे तो भगवान शंकर ढूंढ रहे हैं, और वह झूठा अगर है तो और वो कहे कि मैं तो परमेश्वर हो गया ज्ञान प्राप्त करके, नहीं, उस परमेश्वर को तो महेश्वर ढूंढ रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी को, ऐसे को द्वारकाधीश भगवान जो परमेश्वर बन जावे। तो यह जो कृष्ण का व्यक्तित्व है यह ब्रह्मता से पूर्व का नहीं है, माने अज्ञानी का व्यक्तित्व नहीं है, और ब्रह्मता से उत्तरकालीन ज्ञानी का जो व्यक्तित्व होता है वह भी नहीं है। तब वह क्या है कि यह ब्रह्मात्मक व्यक्तित्व है, ब्रह्म का अपना स्वयं का व्यक्तित्व है कृष्ण।
तो ज्ञानी का व्यक्तित्व जो है वह ब्रह्म ज्ञान के पूर्व दृश्य जड़ परिच्छिन्न विकारवान था और ब्रह्म ज्ञान के अनंतर ब्रह्मात्मक है। परंतु कृष्ण का व्यक्तित्व जो है उसमें पूर्व और अनंतर नहीं है, वही ब्रह्म है, वही कृष्ण है। वह ज्यों का त्यों ब्रह्मात्मक व्यक्तित्व है, वह निराकार भी है और साकार भी है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु। भगवान ने कहा नहीं मैं ही सतोगुण रूप से विष्णु हूँ और रजोगुण रूप से ब्रह्मा हूँ और तमोगुण रूप से शिव हूँ। तो ओमकार प्रणव रूप से तीनों रूपों से व्यापक हों, ऐसे गीता भगवान ने कहा। तो वह निराकार भी है, साकार भी है। तो जैसे गोपी धर्म से नीचे गिरकर अधर्म में नहीं जाती, गोपी धर्म से उठकर प्रेम में जाती है, वैसे तो भगवान है वह ब्रह्मत्व से नीचे गिरकर दृश्य परिच्छिन्न विकारी जड़ नहीं होते, वह ब्रह्मत्व से ऊपर उठकर, हाँ नहीं वह ब्रह्म से ऊपर भी नहीं उठते, ये भी कहना उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्म में ऊपर नीचे नहीं है और ब्रह्मात्मक व्यक्तित्व में ही रहते हैं और वो सदैव श्री कृष्ण हैं। क्योंकि जो ब्रह्मात्मक व्यक्तित्व है वहाँ दृश्य भी सच्चिदानंद है, वहाँ विकारी भी सच्चिदानंद है, वहाँ जड़ भी सच्चिदानंद है और वहाँ 3.5 हाथ का शरीर दिखने पर भी पर ब्रह्म परमात्मा है। इसमें कुछ भी दिखे सब ब्रह्म है। इसी से गोपियों के प्रेम की जो अवस्था बड़ी विलक्षण है। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणं विषय तो यस्मिन् मनो धिस्सते और बालेयं विशेषो धिस्सति तथा प्रत्याहरन्ति मनः। अरे यशिस्फूर्ते लवाय हंत हृदय योगी समुत्कंठते मुग्धेयं किल पश्यतस्य हृदयात् निष्क्रांतिम् आकांक्षति। नारद जी महाराज इसकी जटा भूरी हैं, वो गोपी वर्णन करती हैं नारद जी से। उनकी जटा कामदेव वर्णन करता है कि जटा भूरी है, वर्ण गोरा है और बड़े सुंदर हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा ने सोचा कि जैसा सुंदर बेटा मैं पैदा करता हूँ वैसी सृष्टि भी बड़ी सुंदर होगी। ये इस श्लोक का अर्थ करते हुए खंडानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसा सुंदर बेटा उत्पन्न करूं। पर जब बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई तो नारद जी, सनत कुमार जी, ऋभु ये जितने थे उन लोगों ने पैदा होकर जब सृष्टि की ओर देखा तो इनकी रुचि नहीं हुई सृष्टि की ओर। क्यों नहीं हुई? क्यों कि ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान तो बहुत सुंदर हैं, बहुत गोरे होंगे भगवान। तो उन्होंने संसार के विकारों को ध्यान में रख करके और सोचा कि भगवान के बारे में सोचा। तो जब सुंदर सृष्टि बनाई तो नारद जी उत्पन्न हुए, सनत कुमार जी और ऋभु, तो ये जितने भी पैदा हुए उन्होंने उनकी रुचि नहीं हुई सृष्टि की ओर। बोला हम नहीं बनाएंगे सृष्टि, ब्रह्मा जी की आज्ञा ही नहीं मानी। उन्होंने इसलिए बनाई कि सब ऐसे ही होंगे, बढ़िया सुंदर सुंदर गोरे गोरे होंगे सब ऐसे। तो ब्रज भाषा की कथा ऐसे ही आगे बढ़ती है, तो ऐसे ही होंगे। तो नारद जी, सनत कुमार जी, ऋभु, तो जितने लोगों को पैदा होकर सृष्टि की ओर देखा तो उनकी रुचि नहीं हुई। बोले खुद इतने सुंदर और गंदी सृष्टि में रमेंगे? अरे हमें तो इतने सुंदर तुमने बनाया है पापा जी, हम क्या इस गंदी सृष्टि में जाएं? अब हम नहीं जाएंगे, तपस्या करेंगे द्वारकाधीश भगवान की, हम ब्याह नहीं करेंगे, बहुत सुंदर होना भी अभिशाप है। ब्रह्मा जी बोले अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो बोले हमारे लायक दुनिया में कोई नहीं। अरे इतना सुंदर हमें बनाया। सनत कुमार बोले, नारद जी बोले इतना सुंदर मेरे को बनाया, कोई नहीं मेरे लायक, तो अब हम क्या करें? तब पर ब्रह्मा ने कहा ऐसा स्वरूप बनावें कि हमारे सुंदर बेटे दुनिया में कुछ रमें। तब वह सृष्टि बनाई। तो नारद जी बीणा बजाते, हरिगुण गाते, प्रेम में मगन, रोमांच शरीर में और आँखियों में आंसू। और क्या कह रहे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस प्रकार गुनगुनाते आकाश मार्ग से उतरे। कहाँ? ब्रज में यमुना किनारे आए, देखा घड़ा एक ओर पड़ा, गोपी एक ओर बैठी आसन मारकर, पानी भरने के लिए एक गोपी बैठी हुई, और उसका घड़ा जो था नहीं वो एक तरफ पड़ा, पटक रखा उसने, और शरीर सीधा करके प्राणायाम सांस रोककर अध खुली आँख से बैठी। आधी आँख खुली और आधी बंद से प्राणायाम कर रही। और जब इस प्रकार से देखा गोपी को, तो नारद जी नाचते हुए बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। अब आँख खुली गोपी की, उसने कहा, पाँव लगे महाराज, कैसे पधारे? नारद जी बोले, तुमको ध्यान करते देख करके मन में एक प्रश्न आया, क्या तुम कृष्ण का ध्यान कर रही हो? बोली, अरे अरे नाम मत लो उसका नाम नहीं लेना बाबा। नारद जी बोले, अब ध्यान काय का करती हो? बोली, हम उसका ध्यान नहीं करते, हम चाहते हैं उसका ध्यान ना आवे। द्वारकाधीश भगवान की जय। कोई ऐसी दवाई जानते हो उसका ध्यान नहीं आवे हमें? हाँ, ध्यान करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान दवाई जानता है बड़े, हम तो खुद कहते हैं जानता है भाई दवाई पंडित। ऐसी कोई दवाई जानता है इससे कृष्ण का नाम मेरे को ध्यान में से हट जावे मेरे में से? क्या तुम कृष्ण का ध्यान कर रही हो? बोले, अरे नाम मत लो उसका नाम नहीं लेना बाबा। नारद जी बोले, अब तब ध्यान काहे का करती हो? बोले, हम उसका ध्यान नहीं करते, हम चाहते हैं कि उसका ध्यान नहीं आवे, इसलिए। कभी गोपी तू क्या करती है? महाराज मैं कभी कभी वो क्राइम पेट्रोल उस पर लगाई करके देखती हूँ, तेरा ध्यान नहीं आवे। पर फिर उसमें ऐसा लगता नहीं मेरा मन, और फिर ध्यान आ जाता। बोला, द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, और ये आसपास के लोग भी कई बार ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं पर हटता नहीं है। इन पे भी ऐसी कोई दवाई नहीं आती। अनेकों प्रकार के करनी करतूत करते हार गए हैं, पर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते गोपी? बोले, मैं यमुना मैया के किनारे, वो बैठी नहीं यमुना मैया के किनारे। श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे। श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे। श्री हर समय तो यमुना मैया बहुत सुंदर दर्शन दे रही हैं। तो श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे। श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे। श्री गोकुल के निकट बहत हो। श्री गोकुल के निकट बहत हो। और ये गोकुल क्या है? ये गो माने इंद्रियां और कुल माने इन इंद्रियों का समूह। ये मेरा जो मन है, ये सूक्ष्म इंद्रियों से जो सना हुआ ये मन है, और इस मन की जो सभी इंद्रियां हैं वे आपके दर्शन को, आपकी कृपा को अनुभव करती हैं। तो श्री गोकुल, और वैसे भी गोकुल के निकट बहती हो, मथुरा के निकट, वृंदावन के निकट, सब जगह मैया बहती हैं। तो श्री गोकुल के निकट बहत, पर इस हृदय रूपी मन रूपी गोकुल के निकट बहती हैं नहीं तो बहुत आनंद आता है। तो श्री गोकुल के निकट बहत हो लहरन की, और फिर लहर लहर पर उसकी पर श्याम सुंदर दिखाई देने लगता है। तो लहरन की छवि आवे, एक एक छवि में एक एक श्याम सुंदर नजर आता है। बोलो श्याम सुंदर यमुना मैया की जय। तो लहरन की छवि आवे श्री यमुना मैया, श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे। श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे। श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे। यमुना मैया, अरे मदन मोहन जुकी अतहि लाड़ली। मदन मोहन जुकी अतहि लाड़ली। मदन मोहन जुकी अतहि लाड़ली। द्वारिकाधीश की अतहि लाड़ली।
अरे पटरानी जो कहावे, चाहे मदन मोहन के दर्शन करो चाहे द्वारकाधीश के, बिना यमुना मैया की कृपा के नहीं। तो पटरानी जो कहावे, पटरानी जो कहावे श्री गंगा आदि नदियाँ भले ही उनके इस व्याख्यान को, उनकी महिमा को सुन करके थोड़ा सा अपने आप को कम महसूस करे, लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री यमुना मैया पटरानी जो कहावे, श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे, श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे, श्री यमुना मैया, श्री यमुना मैया। और वृंदावन में रास रचो है। और जब भगवान ने देखा इतना सुंदर वातावरण, तो हर समय भगवान तो रास रचाने के लिए तत्पर रहते ही हैं, और उन्होंने वैसे ही बंसी बजाई और गोपियों को बुलाया और कहा होने दो रास। तो वृंदावन में रास रचो है, तो छोटी छोटी गोपियाँ, छोटी छोटी गोपियाँ मधुबन बाग, छोटी छोटी गोपियाँ मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। हे छोटी छोटी गोपियाँ, छोटी छोटी गोपियाँ, छोटी छोटी गोपियाँ मधुबन बाग, छोटी छोटी गोपियाँ मधुबन बाग, रास रचावे मेरो, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। तो वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। और मोहन वेणु बजावे, बजावे, कौन बजावे? मोहन वेणु बजावे, मोहन वेणु बजावे, श्री यमुना मैया, मेरी यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे, श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे, श्री यमुना मैया की जय। और सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु। जब यमुना मैया के इस भौतिक स्वरूप का, जल रूपी अमृत रूपी भौतिक स्वरूप का दर्शन करके हम अपने आप को अपना धन्य धन्य महसूस करते हैं, तो सोचो वास्तव में हृदय रूपी इस ब्रजभूमि में और यमुना मैया भक्ति रूपी जब बहवे तो कितना आनंद आवे और अपने आप को कितना धन्य महसूस करे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। तो सूरदास प्रभु तुमरे दरस, इसीलिए दुनिया चली चली आती, यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय, आते नहीं। और जहाँ रहने वाले लोग चाहे कितने भी खराब हों, उनको धन धान से संपन्न कर देती है। और अगर ये लहर नहीं आवे नहीं यमुना मैया की, तो वो पता नहीं क्या होगा द्वारकाधीश भगवान की ये, है नहीं। तो यमुना मैया कहती है जरा न बता दे गोपी थोड़ी मेरी महिमा है, ये लहर नहीं आवे, लहर उनके हर प्रकार से उनको संपन्न और समृद्ध बनाती है, और फिर भी वो यमुना मैया की जय से घबराते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। श्री यमुना मैया तो सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, वेद विमल जस गावे। और वे गोपियाँ यमुना मैया के सहारे क्यों बैठी हैं और उनकी महिमा भी वेद क्यों गा रही हैं श्रुतियाँ? क्योंकि वो वेद विमल यश गावे, किसका? यमुना मैया का। वेद विमल यश गावे श्री यमुना मैया, यमुना मैया, बोलो यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे, श्री यमुना मैया तिहारो दरस मोहि भावे, श्री यमुना मैया। बोलो श्याम सुंदर यमुना मैया की जय। तो वहाँ उस स्थान पर नारद जी से गोपी का वार्तालाप हो रहा। नारद जी ने कहा तुम किसका ध्यान कर रही हो प्राणायाम करते हुए यमुना किनारे? बोले कि मैं कृष्ण का ध्यान कर रही हूँ क्या? नहीं, मैं तो इसका ध्यान कर रही हूँ, कृष्ण मेरे ध्यान में नहीं आवे। बोले हम इसका ध्यान नहीं करते, हम चाहते हैं कि उसका ध्यान ना आवे। होंगे दुनिया में कोई और जो ध्यान करके कृष्ण को पाना चाहते होंगे, हम तो चाहते हैं कि कृष्ण निकल जावे हमारे दिल से। हाँ, निकाल लो। नारद जी बोले यह क्या बावरी है,
सारी दुनिया चाहती है, बड़े बड़े योगी सती यति सती सन्यासी चाहते हैं कि अपने मन का प्रत्याहार करके, विषयों से अपने मन को हटा करके क्षण भर श्री कृष्ण का ध्यान कर लें, प्रभु का ध्यान कर लें। वे इतने से ही संतुष्ट होते हैं कि श्री कृष्ण का बारंबार, श्री कृष्ण का पीताम्बर एक बार बिजली की तरह चमक जाए और हमको मालूम पड़ जाए कि बादल की तरह काले काले हैं हमारे हृदय में। भगवान ने कहा कल ही मैंने दर्शन दिए द्वारकाधीश भगवान की। पर लोग भीड़ लगा करके और मेरे मंदिर में जब काली घटा होती है ना द्वारकाधीश में, भगवान ने कहा तो भले ही चले जाते हो, लेकिन हकीकत में मैं ऐसे संसार पूरा मेरा मंदिर है, ये ब्रजभूमि मेरा मंदिर है और मैं दर्शन देता हूँ। तो लोग अपने घरों में छुप जाते हैं, टेलीविज़न देख रहे होते हैं द्वारकाधीश भगवान की। तो श्री कृष्ण का ध्यान कर ले, मन का प्रत्याहार कर लें, विषयों से अपने मन को हटा लें, क्षण भर के लिए श्री कृष्ण का ध्यान कर लें। नारद जी बोले वो तो ऐसा चाहते हैं। तो वे इतने से संतुष्ट होते हैं कि श्री कृष्ण का पीताम्बर एक बार बिजली की तरह चमक जाए और हमको मालूम पड़े कि बादल की तरह काले काले हैं हमारे हृदय में। पर हृदय में ऐसा हो जाए तो बड़ा भगवान की कृपा का काम है। तो एक दिन कृष्ण ने श्री राधा रानी से पूछा कि तुम्हारा मुँह अच्छा है कि मेरा मुँह? तेरे मुख नीकों की मेरो मुख प्यारी, हाँ तेरे मुख नीको कि मेरो मुख प्यारी। तो प्रिया जी ने कहा मेरा मुख तो चंद्रमा के समान है और तुम्हारा मुख तो अमावस की अंधियारी रात के समान है रे, तुम हमारी बराबरी क्या करोगे? यह प्रेम की बात है, द्वारकाधीश भगवान की है। तो जो भक्त लोग चाहते हैं, योगी यति सन्यासी सब चाहते हैं कि हमारे हृदय में काले काले बादल की तरह रंग वाले कृष्ण दिख जाएं, बांसुरी की मंद मंद मधुर गर्जना करते हुए, मंद मंद नूपुर खनखन करते हुए पीताम्बर फहरा जाएं, दांतों की चमक से हमारे हृदय का अंधेरा दूर हो जाए, मुकुट की लटकन से और उसमें मणि माणिक जड़े हुए हैं उनकी चमचम से तथा उनकी चमक से वह पाँवों की झटकन हमारे हृदय में आ जाए। और यह बावरी गोपी चाहती है कि प्राणायाम करे, आसन करे, प्रत्याहार करे, अपने मन को बस में करे, कृष्ण को मन से निकाल दे। माने कृष्ण उसके मन में इतने फंसे हुए हैं कि निकाले नहीं निकलते हैं। प्रेम प्रेम सबको कह, कठिन प्रेम की फांस, प्राण तरफ निकसत नहीं, केवल चलत सांस। तो ऐसे गोपी का जब ख्याल आया कृष्ण भगवान को, ऐसी गोपी का, तब उनके मन में आया कि अब रास जरूर करेंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे इस प्रसंग का आज समापन हुआ। इससे आगे 5वें प्रकरण रास की दिव्यता के ध्यान का कल वर्णन करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णे, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली कुजिया। ससिल ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस करज्जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि मुनि नौबारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरणाकुस्म स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाई। श्री नारायण अंग क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगलासु। श्री वैरवतारा जगतारण, खन्नवाल है दुख निवारण। के हरिवान सो भवानी, लागुर वीर चलत भगवानी। कर में खप्पर खंग जाको देख काले डर बाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजती हूँ, लोक में डंका बाजत। सिमन शमदानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संग। महिषासुर दैत्य मारे, जय अगवार मई अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सहन सहित तुम ते संहारा। परिगार संतन पर भई साय माँ तुम तप्त अमर परी। और बासव लोका तम में माँ सब रही, अशोका ज्वाला में है जो तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे।
ध्यावे तुम्हें जो निर्मल लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगी सुरमन कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सवलीनो, निर्धन ध्यान धरो, शंकर को काहू काल नहीं सुमरो। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागतो कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब। भई प्रसन्ना हरि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बलम्बा, मुखो मात कष्ट अति घीरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। मास आशा तृष्णा निपट सतावे, मूरख मुँह अति डर पावे, सत्यनास्ति जय। सुमरो एक चित्त में भवानी, करो कृपाए माध्याला, रिद्धि सिद्धि दे करो न्याला, जन्म जन्म मैं तत्फल पाऊँ, तुमरो जिसमें स्ना सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सत्सुबूक परम पद, देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे।